नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल स्पर्श क्लासेस फॉर टेट में। दोस्तों, सीटेट के लिए पूरी सीडीपी मात्र 60 डेज में यहाँ पर आपको कंप्लीट कराई जा रही है। केवल 60 डेज डेली आपकी 1 घंटे की 1 आवर की आपकी क्लास चलेगी और 60 दिन तक आपकी ये क्लासेस चलेंगी। इन 60 दिनों में आपकी पूरी सीडीपी जो है हम कंप्लीट कराने वाले हैं। सीडीपी का हर एक सिंगल टॉपिक को डिटेल में यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। कंटेंट कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पर अंडरस्टैंडिंग करेंगे, साथ ही साथ आपके जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं, जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, मॉक टेस्ट है, ऑल ओवर आपको कंप्लीट यहाँ पर कराया जाने वाला है इस सीरीज के अंदर। तो ये सीरीज आपकी बिल्कुल कंप्लीट सीरीज होने वाली है। इस सीरीज के अलावा आपको कहीं कोई बुक की जरूरत नहीं पड़ेगी, कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऑल इन वन ये आपकी सीरीज रहेगी, जिसमें 60 डेज के अंदर अंदर पूरी सीडीपी जो है हम यहाँ पर कवर करने वाली है। आज का ये जो फर्स्ट लेक्चर हमारा होने वाला है, इस फर्स्ट लेक्चर को जरूर देखिएगा। और इस सिर्फ एक लेक्चर को देखने से आपको पूरी सीरीज की क्या क्वालिटी रहेगी वो आपको आइडिया लग जाएगा। इस लेकिन आज की इस वीडियो को आप पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, ताकि आपको इस सीरीज की वाकई रियल क्वालिटी क्या है वो पता चल सके। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर हम जो है क्वेश्चंस भी करने वाले हैं, मेन कंसेप्ट क्या है वो देखने वाले हैं, इमेजेस के साथ देखेंगे बिल्कुल बहुत बढ़िया तरीके से। और साथ साथ जो इसके क्वेश्चंस होंगे वो भी यहाँ पर करने वाले हैं। आप देख पा रहे हो यहाँ पर 25 क्वेश्चंस हमारे हैं, ठीक है ना। आपका एक टॉपिक है, उस टॉपिक को पहले डिटेल से करेंगे, उसके बाद उस टॉपिक से जुड़े हुए 25 क्वेश्चन यहाँ पर करने वाले हैं। और सिर्फ ये 25 क्वेश्चन नहीं रहेंगे, इसके बाद बीच बीच में प्रैक्टिस सेट्स भी लगाए जाएंगे, मॉक टेस्ट भी लगाए जाएंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी लगाए जाएंगे। तो पूरी सीरीज के अंदर लगभग लगभग 3000 से ज्यादा क्वेश्चन आपके यहाँ पर कंप्लीट कराए जाएंगे। तो इससे ज्यादा और इससे बेहतर सीरीज मेरे को नहीं लगती और कहीं आपको मिल पाएगी, और वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी रुपया किसी तरह का आपको नहीं देना है। ये पूरी सीरीज जो रहेगी यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगी। और साथ ही साथ इस सीरीज में जो भी हम यहाँ पर नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पर शो हो रहे हैं, ये सभी नोट्स आपको स्पर्श क्लासेस की एंड्रॉइड एप्लीकेशन पर देखने को मिल जाएंगे। स्पर्श क्लासेस की आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, वहां पर आपको कंप्लीट सारे नोट्स जो है देखने को मिल जाएंगे, जो कि आप एप्लीकेशन पर ही उनको रीड कर सकते हैं। तो ये आपका पूरा ऑल इन वन एक कंप्लीट कोर्स होने जा रहा है। सिर्फ और सिर्फ आज आपके इसकी आज की वीडियो देख लीजिए, इससे आप डिसाइड कर पाएंगे कि पूरी सीरीज आपको देखनी है कि नहीं देखनी। और इस सीरीज को देखेंगे तो आपकी पूरी सीडीपी ऐसी हो जाएगी बिल्कुल कंप्लीट, आपको तैयार हो जाएगी कि कोई भी कहीं से भी कोई क्वेश्चन पूछ लिया जाए वो आप तुरंत उसका आंसर दे पाएंगे। और 30 आउट ऑफ 30 का यहाँ पर पूरी का पूरा एम जो है वो रखकर चलेंगे कि 30 में से 30 आपके सीडीपी में तो एटलीस्ट आ ही जाए। तो चलिए ज्यादा समय न लेते हुए शुरू करेंगे आज की इस वीडियो को। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला सीडीपी में अगर हम चलें तो सबसे ही पहला और इम्पोर्टेंट टॉपिक आता है, वो आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि और विकास। इससे रिलेटेड ना क्वेश्चन डायरेक्ट तो आते नहीं है, लेकिन घुमा फिरा कर कहीं भी एक आध क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाता है, जो कि बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग होता है और मोस्टली आंसर गलत हो जाता है। तो अब इससे क्वेश्चन कैसे आएंगे वो भी हम देखेंगे। साथ साथ ये टॉपिक क्या है, बहुत ही ईजी वे में हम इसको आज कंप्लीट कर देने वाले हैं, पूरा टॉपिक और इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चन। ग्रोथ डेवलपमेंट क्या है, इसके टाइप्स क्या है, ये कितनी तरह का होता है, सारा ऑल ओवर हम कंप्लीट करेंगे यहाँ पर। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, पहली बात, दो टर्म है, एक है ग्रोथ यानी कि अभिवृद्धि, दूसरा है डेवलपमेंट यानी कि विकास। दोनों में क्या अंतर है, यहाँ पर आप इमेजेस के माध्यम से देख पा रहे होंगे कि जब किसी व्यक्ति में फिजिकली कोई चेंज आ रहा है, फिजिकली शारीरिक रूप से कोई भी बदलाव आ रहा है, बच्चे की हाइट वेट जो बढ़ रही है, वो आपका ग्रोथ में काउंट होता है। यानी कि हर एक वो चेंजेस आपकी बॉडी में, वो चेंजेस जिसको हम देख सकते हैं, उसको हम ग्रोथ की कैटेगरी में रखते हैं। मतलब जब अगर बच्चे की हाइट बढ़ेगी और बच्चे का वेट बढ़ेगा तो हमें दिखाई देगा। तो ये जो चेंज आ रहा है, जो परिवर्तन आ रहा है, इसको हम क्या कहेंगे कि ग्रोथ है, ये एक अभिवृद्धि है। लेकिन काफी सारे चेंजेस ऐसे होते हैं जिनको कि हम देख नहीं पाते। जैसे कि अगर बच्चे का मस्तिष्क है, माइंड कितना ज्यादा डेवलप हो पा रहा है, बच्चे में कितनी मोरल वैल्यूज आ रही हैं, इन चीजों को हम डायरेक्टली देख नहीं पाते। बच्चा इमोशनली कितना स्ट्रांग हो रहा है, इन चीजों को हम देख नहीं पाते। तो ये सारे जो भी चेंजेस होंगे इनमें, इनको हम डेवलपमेंट की कैटेगरी में रखते हैं। यहाँ पर इमेजेस के माध्यम से आप देखेंगे तो आपको दिख जाएगा कि ये जब बच्चा बड़ा हो रहा है, धीरे धीरे फिजिकल चेंज हो रहा है, ये हम देख पा रहे हैं। तो ये तो है हमारा ग्रोथ। और इसके अलावा बच्चा कितनी अच्छी तरीके से काम कर पा रहा है, कितना एक्टिव है, बच्चे में कितना स्ट्रेंथ है, ठीक है, बच्चा कितनी अच्छी तरीके से किसी आर्ट को परफॉर्म कर पा रहा है, बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कितना हुआ है, मेंटली बच्चा कितना स्ट्रांग हुआ है, इमोशनली बच्चा कितना स्ट्रांग हुआ है। तो ये सारे चेंजेस किसमें आ जाएंगे, आपके डेवलपमेंट यानी कि विकास के अंदर आ जाएंगे। यहाँ पर आप कुछ और डिफरेंस देख सकते हैं। देखिए, जो ग्रोथ होता है वो क्वांटिटेटिव चेंजेस में आता है, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन। किसमें आता है, मात्रात्मक परिवर्तन। आप मात्रा में जब परिवर्तन आए, कुछ ऐसा चेंज आए जिसको कि हम मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं, माप सकते हैं, तो आपका क्वालिटेटिव चेंज होता है, ठीक है, सॉरी, वो आपका क्वांटिटेटिव चेंज होता है, जो कि ग्रोथ में रखा जाता है। डेवलपमेंट के अंदर आपका क्वांटिटेटिव तो आता ही आता है, साथ में क्वालिटेटिव चेंज भी आ जाता है।
मात्रात्मक परिवर्तन के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी आ जाता है। आप में की हाइट कितनी बढ़ी, ये तो आएगा ही आएगा, साथ साथ आपकी बोन्स कितनी स्ट्रांग हो रही है, या आप कितने ज्यादा खुद स्ट्रांग हो रहे हैं, ठीक है, आपका मेंटल स्ट्रांग लेवल कितना ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, तो ये सब बातें इसमें आती है। तो ग्रोथ आपका क्वांटिटेटिव चेंज है, यानी कि मात्रात्मक परिवर्तन है, और जो डेवलपमेंट है ये आपका मात्रात्मक के साथ साथ गुणात्मक परिवर्तन भी आपका इसमें काउंट किया जाता है। नेक्स्ट अगर चले तो ग्रोथ में आपका सिर्फ फिजिकल एस्पेक्ट आता है, जैसे कि हाइट, वेट, इस तरीके से, और डेवलपमेंट जहां पर आता है वहां पर फिजिकल के साथ साथ मेंटल एस्पेक्ट भी आ गया, ठीक है, इसके अलावा आपका इमोशनल एस्पेक्ट भी आ गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट भी आ जाता है, सोशल डेवलपमेंट भी आ जाता है, ऑल ओवर जितने भी आपके चेंजेस होते हैं ना वो सब आपके डेवलपमेंट में आ जाते हैं। ग्रोथ जो है आपके स्ट्रक्चर में जो चेंज हो रहा है, आपकी बॉडी के स्ट्रक्चर जो बना हुआ है उसमें जो चेंजेस है वो ग्रोथ में है, ग्रोथ आ जाता है। इसके अलावा स्ट्रक्चर के साथ साथ आपके कार्य करने की जो क्षमता है वो जितनी ज्यादा एनहेंस होती है वो आपके डेवलपमेंट में आती है। ग्रोथ जो होता है आपकी पूरी लाइफ भर नहीं चलता, एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक चलेगा, उसके बाद रुक जाएगा। आपकी हाइट एक लिमिटेड 12-13 साल तक, 15 साल तक मैक्सिमम बढ़ेगी, उसके बाद रुक जाएगी वहीं पर, उससे ज्यादा आपकी हाइट नहीं बढ़ेगी। लेकिन आपका अगर मेंटली स्ट्रांग होना है तो वो कितना भी हो सकता है, किसी भी लेवल तक जा सकते हैं। लैंग्वेज की डेवलपमेंट की बात है कि भाषा का विकास अगर बात आती है तो कितना भी हो सकता है, किसी भी लेवल तक हो सकता है। तो जो ग्रोथ है वो एक लिमिटेड टाइम पीरियड तक चलता है फिर रुक जाता है, लेकिन डेवलपमेंट आपका पूरी जिंदगी भर चलता है, जन्म से लेकर स्टार्ट होता है, जन्म से भी बल्कि प्रसव पूर्वावस्था जो होती है उससे स्टार्ट होता है और मृत्यु तक आपका चलता रहता है। जो आपका ग्रोथ एक्सटर्नल है, बाह्य है, आप उसको देख सकते हैं, ठीक है, लेकिन जो आपका डेवलपमेंट है वो इंटरनल होता है, अंतः होता है, आंतरिक होता है, जिसको हम देख नहीं पाते, सिर्फ महसूस कर सकते हैं। तो यहाँ पर ये आई होप क्लियर हो गया होगा कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है। इसके अलावा मेन बात आती है कि क्वेश्चन कैसे आ जाता है। क्वेश्चन आपका इस तरीके से आ जाता है कि जो डेवलपमेंट है वो किस तरीके से चलता है, वर्म टू टॉम चलता है, टॉम टू वर्म चलता है, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलता है, कॉम्प्लेक्स टू सिंपल चलता है, इस तरीके से आपको 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे कि भाई कौन सा ऑप्शन सही है। तो वहां पर हमें पता होना चाहिए कि ग्रोथ का जो सीक्वेंस है वो क्या होता है। अब उसके सीक्वेंस को 4-5 तरीके से हम बता सकते हैं। सबसे पहला जो सीक्वेंस है वो है यहाँ पर आपका वोम टू टोम, यानी कि जो आपका डेवलपमेंट है, जो आपका विकास है, ये आपका वोम्ब से शुरू होता है और टोम तक यानी कि कब्र तक जाता है। यहाँ पर हम क्या कह सकते हैं कि जो विकास होता है वो गर्भ से शुरू होता है, वोम्ब से शुरू होता है, जब बच्चा प्रेनेटल पीरियड में होता है, गर्भ से शुरू हो जाता है बच्चे का विकास होना, और मृत्यु तक, टॉम तक, कब्र तक आपका वो विकास जो है वो होता रहता है, यानी कि गर्भ से लेकर कब्र तक विकास होता रहता है, वोम्ब से टॉम तक विकास होता रहता है। इसके अलावा नेक्स्ट अगर चले तो इसमें हम ये भी कह सकते हैं कि जो डेवलपमेंट है उसके अंदर सबसे पहले बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल डेवलप होती है। ग्रोस मोटर यानी कि सकल मोटर कौशल, उसके बाद आपकी फाइन मोटर स्किल होती है। अब यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो जाएगी कि ग्रोस मोटर क्या है, फाइन मोटर क्या है। देखिए इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हम बताएंगे। एक छोटा बच्चा होता है, शुरू में आप उसको पानी, लिक्विड, किसी भी तरह के लिक्विड से भरा हुआ एक गिलास पकड़ाइए, वो बच्चा क्या करेगा, गिलास को पूरे दोनों हाथों से इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करेगा, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ये आपके सामने ग्लास है तो बच्चा क्या करेगा, पूरी तरीके से इस तरीके से पकड़ने की कोशिश करेगा, क्योंकि शुरू में बच्चे की जो फिंगर्स होती है, छोटी छोटी फिंगर्स, ये इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई होती है कि ये अपने आप एक हाथ से या एक फिंगर से बच्चा ग्लास को पकड़ पाए। तो क्या डेवलप हुआ होता है, पूरी की पूरी हथेली, तो दोनों हथेलियों से पकड़ने की कोशिश करता है किसी भी गिलास को, किसी भी ऑब्जेक्ट को, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की सिर्फ और सिर्फ बड़ी मसल्स अभी तक डेवलप हुई है, छोटी मसल्स डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। पूरे हाथ की जो हथेली की जो मसल्स है वो डेवलप हुई है, फिंगर्स की नहीं हुई है। लेकिन जैसे जैसे बच्चा धीरे धीरे बड़ा होगा, धीरे धीरे बच्चा जो है ग्लास को एक हाथ से या एक फिंगर से भी पकड़ने की कोशिश करता है और पकड़ भी पाता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, हैवी ऑब्जेक्ट को आराम से उसको पकड़ पाता है, क्योंकि यहाँ पर बच्चे की जो फिंगर्स की मसल्स हैं, जो छोटी छोटी फिंगर्स की मसल्स है, वो डेवलप हो चुकी होती है। तो यहाँ पर इस एग्जाम्पल से आप समझ पाएंगे इस चीज को। देखिए सबसे पहले बच्चे की ग्रोस मोटर स्किल डेवलप होती है। ग्रोस मोटर स्किल में का क्या मतलब है कि यहाँ पर बच्चे की सबसे पहले बड़ी मसल्स डेवलप होंगी, बिग मसल्स डेवलप होंगी, बड़ा डेवलपमेंट होगा, पूरे हाथ की मसल्स डेवलप होना है, पूरे पैर की मसल्स डेवलप होना। जैसे कि इमेज में आप देख सकते हैं कि बच्चा फुटबॉल खेल रहा है, जब बच्चा फुटबॉल खेलेगा तो बच्चे का पूरा जो लेग है वो उसमें काम आएगा, पूरे लेग से बच्चा भागेगा और उससे फुटबॉल को किक करेगा। तो जो पैरों की बड़ी मसल्स है वो यहाँ पर डेवलप होती है, ग्रोस मोटर स्किल, यानी कि जहां पर बच्चे की बड़ी मसल्स डेवलप होती है। और सबसे पहले डेवलपमेंट में कौन से डेवलप होंगी, बड़ी मसल्स, यानी कि ग्रोस मोटर स्किल पहले डेवलप होगा, उसके बाद फाइन मोटर। फाइन मोटर स्किल यानी कि जब बच्चे की छोटी छोटी मसल्स डेवलप होती है, जैसे कि अगर हाथ की बात करें तो हथेलियों की छोटी छोटी फिंगर्स डेवलप होना,
तो ये फाइन मोटर स्किल के अंदर आएगा। आपके पंजे की छोटी छोटी उंगलियां आगे की डेवलप होना, वो आपका फाइन मोटर स्किल आएगा। अगर हम छोटे बच्चे को कहें कि भाई पंजे पे खड़ा हो जाओ, नहीं हो पाएगा। लेकिन धीरे धीरे जब आप बड़े हो जाते हैं, तब आप कुछ सेकंड्स के लिए, कुछ देर के लिए आप पंजे की आगे की उंगलियों पर जो है वो थोड़ा बहुत खड़ा हो पाते हैं। लेकिन शुरू में नहीं हो पाएगा बच्चा बिल्कुल भी, क्यों? क्योंकि अभी तक उसकी जो मसल्स है वो इतनी ज्यादा डेवलप नहीं हुई पाती। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट होता है, सबसे पहले ग्रोस मोटर स्किल डेवलप होती है, बड़ी मसल्स डेवलप होती है, उसके बाद छोटी छोटी मसल्स डेवलप होती है। आप राइटिंग करेंगे, पेंटिंग करेंगे, ड्राइंग करेंगे, तो उसके लिए आपकी फिंगर्स की मसल्स डेवलप होना जरूरी है, वो आपके फाइन मोटर स्किल में आएगा। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि ग्रोस मोटर स्किल क्या है, फाइन मोटर स्किल क्या है। नेक्स्ट अगर चलें, तो जो डेवलपमेंट होता है वो डिपेंडेंसी टू ऑटोनॉमी जाता है, ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, यानी कि स्वायत्त की ओर जाता है। सबसे बचपन में, शुरुआत में बच्चा जो होता है डिपेंड होता है हर एक काम के लिए, छोटे छोटे काम के लिए अपने पेरेंट्स पर, अपने फैमिली मेंबर्स पर डिपेंड होता है। अगर कुछ भी काम करना है ए टू जेड, उसके लिए उसके जो फैमिली मेंबर्स होंगे वो उसको हेल्प करेंगे, तब जाकर वो उस काम को कर पाएगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बड़ा होता है बच्चा, वैसे वैसे वो हर एक काम को अपने आप इंडिपेंडेंटली करना शुरू कर देता है। तो डेवलपमेंट का मतलब यही है कि जो बच्चा होता है वो ऑटोनॉमी की तरफ जाता है, डिपेंडेंसी से ऑटोनॉमी की तरफ जाता है। पहले वो बच्चा निर्भर होता है किसी दूसरे पर, धीरे धीरे वो स्वायत्त की ओर जाता है, अपना काम खुद करने लगता है, इंडिपेंडेंट हो जाता है या सेल्फ डिपेंडेंट हो जाता है। तो ये आपकी काम रही, बात रही। नेक्स्ट अगर हम आगे चलते हैं, तो नेक्स्ट आता है इमेच्योरिटी टू मैच्योरिटी। बचपन में बच्चा इमेच्योर होता है, उसे सही क्या है, गलत क्या है, कब कहाँ क्या डिसीजन लेना है, किस तरीके से बिहेव करना, ये सब नहीं पता होता, इमेच्योर होता है, अपरिपक्व होता है। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे का डेवलपमेंट होता जाएगा, वैसे वैसे बच्चा कहाँ बढ़ता जाएगा, मेच्योरिटी की ओर, परिपक्वता की ओर जाता जाएगा। अब उसे पता चलता रहेगा कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे हमें डिसीजन लेना है, क्या डिसीजन नहीं लेना है, वो सब चीजों के बारे में बच्चे को पता चलता रहता है। नेक्स्ट अगर आगे चलते हैं, तो आगे फाइन मोटर ग्रोस मोटर स्किल का मैंने आपको बता ही दिया है, दोबारा आप देख सकते हैं कि फाइन मोटर स्किल में स्मॉल मूवमेंट्स आते हैं, जैसे कि किसी ऑब्जेक्ट को पकड़ना, छोटी छोटी ऑब्जेक्ट्स को पकड़ना, या किसी स्पून को पकड़ना, ठीक है ना। ग्रोस मोटर स्किल में बड़ी बिगर मूवमेंट्स आते हैं, बिगर मसल्स काम करती है, जैसे कि पूरी आर्म काम कर रही है, पूरे का पूरा हाथ काम कर रहा है, पूरा पैर काम कर रहा है, जैसे कि क्रिकेट में, फुटबॉल में, उस तरीके से। अब एक क्वेश्चन आपके लिए है, सोचिएगा, इसका आंसर दीजिए मुझे अभी कमेंट बॉक्स में, कि आप अगर क्रिकेट खेल रहे हैं, क्रिकेट में अगर आप बैटिंग कर रहे हो या बॉलिंग कर रहे हो, दोनों के लिए क्रिकेट खेल रहे हैं, तो आपकी कौन सी स्किल डेवलप हो रही है, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, या बोथ ए और बी? ये आपके पास तीन ऑप्शन है, तीन ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन बताइए कि जब आप क्रिकेट खेल रहे होते हैं, तब आपकी कौन सी स्किल पहले डेवलप हो रही होती, ग्रोस मोटर, फाइन मोटर, या दोनों ही स्किल एक साथ डेवलप हो रही होती है? ये आपको कमेंट बॉक्स में मेरे को बताना है। तो आंसर आपको कमेंट बॉक्स में ही मिल जाएगा पिन होकर इस वीडियो के बाद। तो जल्दी बताइए कि इसका आंसर क्या होने वाला है। नेक्स्ट आगे चलते हैं, टाइप्स ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि जो डेवलपमेंट है, जो विकास है, ये आपका अलग अलग तरीके का होता है। जैसे कि फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, कोग्निटिव डेवलपमेंट यानी कि मानसिक विकास हो गया, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट हो गया, लैंग्वेज डेवलपमेंट हो गया, और मोरल डेवलपमेंट हो जाता है। ठीक है, तो ये आपके अलग अलग टाइप्स है। यहाँ पर अगर आप इनको शॉर्ट में समझने की कोशिश करें, तो फिजिकल डेवलपमेंट मतलब शारीरिक विकास, आपके शरीर से जुड़ा हुआ जो भी विकास हो रहा है, जो चेंजेस आ रहे हैं, वो आपके इसमें आ रहे हैं। मानसिक, आपका दिमाग का जो विकास हो रहा है, मेंटल जो डेवलपमेंट हो रहा है, ये किसी चीज को सोचने समझने की जो शक्ति आप में आ रही है, उसको हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट या अंडरस्टैंडिंग डेवलपमेंट में रखते हैं, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। कंफ्यूज नहीं होना, संज्ञानात्मक विकास का मतलब है मानसिक विकास। इसके बाद आप समाज में कितना अच्छे से घुल मिल पा रहे हैं, लोगों से कितने अच्छे से इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, जो सोशली कोई भी कल्चरल प्रोग्राम्स होते हैं, कोई भी एक्टिविटी हो रही है, उसमें आप कितना पार्टिसिपेट कर पा रहे हैं, कितना कंट्रीब्यूशन दे पा रहे हैं, ये सब आपका सोशल डेवलपमेंट के अंदर आ जाएगा। इसके साथ ही इसमें एक इमोशनल डेवलपमेंट भी जुड़ा हुआ है कि आप इमोशनली कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इमोशनली स्ट्रॉन्ग होने का मतलब ये है, भावनात्मक रूप से मजबूत, कि आप किस चीज पर कितना ज्यादा रिएक्ट कर रहे हैं। कोई परेशानी वाली बात है, उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कोई हंसी खुशी वाली बात है, उस पर कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, तो वो आ जाता है इसमें। फिर आता है लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का विकास, बोलने का, सुनने का, समझने का, ये जो डेवलपमेंट होता है, ये लैंग्वेज डेवलपमेंट में आ जाएगा। और एक आता है मोरल डेवलपमेंट, यानी कि नैतिक विकास, सही क्या गलत क्या है, इन चीजों को समझने के का जो डेवलपमेंट है, वो आपका क्या में आता है, मोरल डेवलपमेंट में आ जाता है। अब अगर इनको एक एक करके यहाँ पर डिटेल से समझेंगे, इससे पहले यहाँ तक आपको सब कुछ क्लियर हो रहा है कि कमेंट बॉक्स में हमें बताइएगा। जहां पर भी अगर आपको ऐसा लगे कि ये पोर्शन क्लियर नहीं हुआ, कमेंट बॉक्स में तुरंत बताइएगा। नेक्स्ट ही शॉर्ट में 1 से 2 दिन के अंदर अंदर शॉर्ट्स के थ्रू आपका जो है वो डाउट्स क्लियर किया जाएगा। ये गारंटी है कि जो भी आपका डाउट हो, कमेंट बॉक्स में बताइए, नेक्स्ट शॉर्ट में 1 से 2 दिन के अंदर अंदर शॉर्ट्स के थ्रू आपको वो डाउट्स क्लियर किया जाएगा।
यहाँ पर ये लाइव इसलिए नहीं किया जा रहा है ताकि 60 डेज का, क्योंकि क्रैश कोर्स है तो उसी के अकॉर्डिंग आपको उसी स्पीड में चलेगा। आप इस वीडियो को बाद में आप तक ही रहेगी, कितनी भी बार इसको देख सकते हैं, कहीं कोई चीज समझ ना आई उसको रिपीट देख सकते हैं, फिर भी समझ ना आई हो आप क्या कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में आप उसको डाल दीजिए, 1 से 2 दिन के अंदर अंदर शॉर्ट्स के थ्रू वो आपका जो है क्लियर हो जाएगा, ये गारंटी है मेरी। चलिए आगे चलते हैं, आई थिंक यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा सबको। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं फिजिकल डेवलपमेंट पर, यानी कि शारीरिक विकास पर। तो फिजिकल डेवलपमेंट में एक तो बच्चे की ग्रोथ मोटर स्किल आ जाती है, कि बच्चा जो है ग्रोथ मोटर स्किल बच्चे की कितनी डेवलप हो रही है, बड़ी मसल्स कितनी डेवलप हो रही है। फाइन मोटर स्किल आपके फिजिकल में आ जाएगी कि बच्चा पेंटिंग कर पा रहा है, ड्राइंग कर पा रहा है या क्या कर पा रहा है। ठीक है, बच्चे की हेल्थ कैसी है, न्यूट्रिशन कैसा मिल रहा है, इस सब पर ये डिपेंड करता है फिजिकल डेवलपमेंट। बच्चे को जितनी ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगा, जितना ज्यादा अच्छा फूड मिलेगा, भोजन मिलेगा, उतना ही ज्यादा बच्चा फिजिकली हेल्दी होगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज मैच्योरेशन। फिजिकल डेवलपमेंट को मैच्योरेशन भी कह दिया जाता है। ये कई बार क्वेश्चन आया हुआ भी है, इंपॉर्टेंट है कि ये ऑप्शन दे दिया जाता है कि कौन सा ऐसा डेवलपमेंट है जिसको कि मैच्योरेशन कहा जाता है। ऑप्शन में आपको दे देंगे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट एक्सेट्रा। तो वहां पर आपको क्या करना है, फिजिकल डेवलपमेंट, जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसी को ही यहाँ पर मैच्योरेशन कहा गया है। नेक्स्ट अगर हम चलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट पर, संज्ञानात्मक विकास पर। तो देखिए कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब है कि सोचने समझने की शक्ति, सोचने समझने की शक्ति, तर्क वितर्क करने की शक्ति, लॉजिकल रीजनिंग की शक्ति। तो यहाँ पर कॉग्निटिव डेवलपमेंट के अंदर ये देखा जाता है कि बच्चा जो है किसी भी इंफॉर्मेशन को कितनी अच्छी तरीके से प्रोसेस कर पा रहा है, कितनी अच्छी तरीके से किसी जानकारी को ले पा रहा है, समझ पा रहा है, उसका आउटपुट दिखा पा रहा है। तो उस चीजों को सीखना समझने की जो शक्ति है वो आपकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में कहलाती है। अब अगर एक बच्चे की बात करें, छोटे बच्चे की, तो उसके पास किसी भी चीज को सीखने के कौन कौन से तरीके हो सकते हैं। भाई बच्चे को, जब छोटा बच्चा है, मान लीजिए 2 साल का बच्चा है, 2 से 2.5 साल का, 3 साल का बच्चा है, उसको कुछ चीज सीखनी है, उसके पास क्या सोर्स है, ना तो वो बुक रीड कर सकता है, 2-2.5 साल का बच्चा है, क्या ही पढ़ना लिखना जानता होगा, ना वो लिख सकता है ना पढ़ सकता है कि किसी किताब में से देखा और जानकारी प्राप्त कर ली। ठीक है, तो उसके पास क्या तरीका है, सिर्फ और सिर्फ अपने सेंसेस का यूज करना, अपने ज्ञान इंद्रियों का यूज करना, वो चीजों के बारे में सिर्फ और सिर्फ देखकर, सुनकर, छूकर, महसूस करके ही उसके बारे में जान सकता है, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में। वो कहीं से रीड नहीं कर सकता, वो कहीं लॉजिक नहीं लगा सकता। इस उम्र में 2 साल का बच्चा कहीं तर्क वितर्क नहीं कर सकता है, लॉजिक नहीं लगा सकता है, एग्जाम्पल नहीं देख सकता है। उसके पास सिर्फ एक ही तरीका है, वो है उसके सेंसेस, उसकी ज्ञान इंद्रिय, कि वो चीजों के बारे में देखकर, सुनकर, छूकर, महसूस कर कर ही पता लगा पाएगा। कोई ऑब्जेक्ट, खाने की ऑब्जेक्ट है तो उसको खाकर ही उसका टेस्ट पता लगा पाएगा कि इसका टेस्ट कैसा है। कोई आप बच्चे को, आपने देखा होगा छोटा बच्चा है, उसके सामने कैंडल रख दीजिए, क्या करेगा वो आकर, तो उसमें इतनी समस्या नहीं लॉजिक लगाने की कि भाई ये गर्म है नहीं, वो आकर उसको तुरंत छू लेगा, और जैसे ही छुएगा तो तुरंत उसको गर्म लगेगा, तो तब उसको नॉलेज होगी कि हाँ ये गर्म है। तो बच्चा जो है किसी भी चीज के बारे में कैसे सीखता है, उसको छूकर, देखकर, सुनकर, महसूस करके। तो उसके पास सिर्फ और सिर्फ सेंसेस होती है, ज्ञान इंद्रिय होती है। ये क्वेश्चन आ जाता है कि एक बच्चा जो है वो किसी भी चीज के बारे में किस तरीके से सीखता है। तो वहां पर अगर आएगा लॉजिकल रीजनिंग के थ्रू, रीड करके सीख सकता है, सेंसेस के थ्रू, तो सेंसेस के थ्रू आएगा। अगर छोटे बच्चे की बात हो रही है, अगर बात हो रही है बड़े बच्चे की, एडल्ट बच्चे की, एडोलसेंस की, या चाइल्डहुड बच्चे की बात हो रही है, तो वहां पर रीडिंग भी आ जाएगा, क्योंकि बच्चा रीडिंग भी कर पाता है। अगर एडोलसेंस या एडल्टहुड की बात आ रही है तो वहां पर लॉजिकल रीजनिंग भी आ जाएगा, क्योंकि एडोलसेंस जब बच्चा होता है, परिपक्व हो जाता है, तो वहां पर वो बच्चा लॉजिकली भी सोचना शुरू कर देता है, समझना शुरू कर देता है। तो लेकिन बच्चे के लिए अगर हम बात करें, छोटे बच्चे के लिए बात करें, तो उसके पास तो सिर्फ एक ही तरीका है, वो है उसके सेंसेस। तो आई होप ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट आगे चले, सोशल एंड इमोशनल डेवलपमेंट, सामाजिक और भावनात्मक विकास। सामाजिक का मतलब है कि आप किसी अन्य लोग पर्सन से, किसी अदर पर्सन से आप किस तरीके से बिहेव कर पा रहे हैं, किस तरीके से बात कर पा रहे हैं, कन्वर्जेशन कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे, पार्टीज में कैसे बिहेव कर पा रहे हैं, तो ये सब सोशल डेवलपमेंट के अंदर आता है। ठीक है, तो यहाँ पर सारी सोशल स्किल्स डेवलप होती है, जैसे कि शेयरिंग करना, कि आपके पास कोई फूड है, कुछ है, तो आप उसको शेयर करें किसी दूसरे के साथ, दूसरों की कोऑपरेट करें, दूसरों को हेल्प करें। ठीक है, पेशेंस दिखाए, थोड़ा सा अच्छी तरीके से कॉन्वर्जेशन कर पाए, इंटरेक्ट कर पाए, ये सब क्या है, सोशल स्किल्स। और सोशल स्किल्स के जो सोशल डेवलपमेंट की जो सीड्स है, जो बीज है ना, वो बचपन से बच्चे में दिख जाता है कि बच्चा कितना ज्यादा एक्टिव है। शुरुआत में बच्चे को दिख जाएगा कि बच्चा कितना ज्यादा बातू नहीं है, हम कहते थे कि बच्चा तो बहुत बातू नहीं है, बहुत अच्छा सामाजिक विकास होगा इसका, सोशल डेवलपमेंट बहुत अच्छा होगा। बात करने में अगर बच्चा फ्रैंक है, बहुत अच्छे से बात कर लेता है, तो मतलब उसका सोशल डेवलपमेंट अच्छा होगा। और शुरू से अगर बच्चा बिल्कुल चुपचाप रहता है, एक तरफ रहता है कोने में, तो कहीं ना कहीं उसके सोशल डेवलपमेंट में आगे तक भी इफेक्ट पड़ेगा। तो ये एक बात रही। नेक्स्ट अगर आए तो लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा का विकास। लैंग्वेज का मतलब है कम्युनिकेट कर पाना, आप अपनी बात को किसी दूसरे व्यक्ति तक पहुंचा पाए
और दूसरे के व्यक्ति की बातों को समझ पाए, यही भाषा विकास है। बोलकर, लिखकर, समझकर, सुनकर अगर आप कर पा रहे हैं, कन्वर्सेशन कर पा रहे हैं, बातों का आदान प्रदान कर पा रहे हैं, तो ये लैंग्वेज डेवलपमेंट के अंदर आएगा। इसके अंदर आपका सारी स्किल्स डेवलप हो जाती है, राइटिंग यानी कि लिखने की, बोलने की, साइन लैंग्वेज, ठीक है ना, लिखना, बोलना, पढ़ना, सुनना, और साइन लैंग्वेज यानी कि सांकेतिक भाषा, ये सारी स्किल आपके इसके अंदर डेवलप हो जाती है। आगे अगर बात करें, लास्ट जो होगा वो होगा मोरल डेवलपमेंट यानी कि नैतिक विकास। नैतिक विकास का मतलब है सही या गलत समझना, कि क्या चीज सही है, क्या गलत है, क्या हमें डिसीजन लेना है, क्या नहीं लेना है, क्या करना है, क्या नहीं करना। छोटे बच्चों को नहीं पता होता कुछ भी, उसको तो जो पेरेंट्स बोलेंगे वो बच्चा करेगा। लेकिन धीरे धीरे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसका मोरल डेवलपमेंट बड़ा होता है, मोरल डेवलपमेंट होता है, तब जाकर बच्चा खुद से डिसीजन लेने लगता है कि उसके लिए क्या सही है, उसके लिए क्या गलत है। तो डेवलपमेंट में क्या आ जाएगा इसमें, एथिक्स या एथिकल नॉर्म्स आ जाएंगे इसके अंदर, कि नैतिक विकास इसके अंदर आज आपका आ जाएगा। तो एक ये रहा। नेक्स्ट अगर आगे चले तो यहाँ पर जो टाइप्स है डेवलपमेंट के, जो प्रकार थे वो तो हो गए कि कितने तरह का डेवलपमेंट होता है। अब बात आती है स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि विकास के चरण। जो डेवलपमेंट है उसके कौन कौन से स्टेजेस होते हैं, कौन कौन से स्टेप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक छोटे बच्चे का सबसे पहला स्टेज क्या आता है, इन्फेंसी। अब कुछ कुछ बुकों में यहाँ पर इससे पहले एक स्टेज दे दी जाती है, वो होती है आपकी प्रेनेटल पीरियड, यानी कि प्रसव पूर्वावस्था। जो गर्भावस्था होती है उसको भी कहीं ना कहीं ऐड कर देते हैं कुछ कुछ बुक्स में, तो आप चाहे ऐड कर सकते हैं, नहीं तो कोई उसमें अलग से कोई पॉइंट नहीं लिखना है, उसका सिर्फ इतना बात ध्यान रखनी है कि वो जो है 9 महीने की एक अवस्था होती है, गर्भावस्था, प्रीनेटल पीरियड। इसके बाद जैसे ही बच्चा का जन्म होता है, उसका जो इन्फेंसी है वो स्टार्ट हो जाती है। इन्फेंसी क्या होती है, जन्म से लेकर 2 साल तक का जो बच्चा होता है उसको हम इन्फेंसी कहते हैं, नवजात शिशु कहते हैं। इसके बाद अर्ली चाइल्डहुड यानी कि पूर्व बाल्यावस्था, 2 से 6 साल तक की। लेटर चाइल्डहुड यानी कि उत्तर बाल्यावस्था, 7 से 12 साल की। और इसके बाद आता है एडोलसेंस यानी कि किशोरावस्था, 13 से 19 साल। और लास्ट में आता है आपका एडल्टहुड, यानी कि आपका क्या आ जाएगा इसमें, व्यस्कता, जो कि 19+ या 18+ आपकी मानी जाती है। एक बात यहाँ पर रिमाइंडर के लिए ये है कि यहाँ पर ये एग्जैक्टली मेजरमेंट नहीं है कि 13 से 19 है तो 19 तक ही रहेगी, ये सिर्फ लगभग लगभग है। कहीं किसी बुक में आपको 13 से 18 भी मिल सकता है, तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत आप ऊपर नीचे आपका हो सकता है, ठीक है ना। तो ये बात दिख रही, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो रहा होगा, मजा आ रहा होगा। मजा आ रहा हो तो कमेंट करके बताइए कि कैसा लग रहा है सेशन। बहुत ही बढ़िया तरीके से सेशन आपका कराया जाएगा, कहीं भी कोई डाउट रहे आप कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, शॉर्ट्स के माध्यम से इसको क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट, आपको अगर स्पीड ज्यादा लग रही होगी तो वो भी आप कमेंट में बॉक्स में बता सकते हैं कि स्पीड ज्यादा लग रही है या क्या आपको कमी लग रही है, वो सब फीडबैक आप कमेंट बॉक्स में दीजिए, ताकि नेक्स्ट सेशन से उसको जो है इम्प्रूव करने की कोशिश की जाए। चलिए नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो अब हम जो ये स्टेजेस हमने देखी ना, इनको वन बाय वन देखेंगे। तो सबसे पहले आपकी आ जाती है इन्फेंसी। प्रीनेटल पीरियड में कुछ भी ऐसा नहीं है पॉइंट जो बता सके, उसमें सिर्फ यही है, गर्भावस्था होती है जो कि 9 महीने तक की अवस्था होती है, ठीक है। यहाँ पर है इन्फेंसी यानी कि शिशु अवस्था, या शैशव अवस्था भी हम इसको कह देते हैं। इसके अंदर क्या है कि जो शैशव अवस्था है ये जन्म से 2 साल तक की मानी जाती है। जब जन्म होता है बच्चे का, उसके 2 साल तक की ये स्टेज मानी जाती है। यहाँ पर बच्चा जो कुछ सीखता है वो केवल और केवल अपनी सेंसेस, अपनी ज्ञानेंद्रियों की मदद से ही सीखता है। चीजों को देखकर, सुनकर, छूकर, महसूस करके ही उन चीजों के बारे में जान पाता है, सीख पाता है। यहाँ पर बच्चे को लिखना, पढ़ना, समझना, तर्क वितर्क करना, ये सब नहीं आता। इस स्टेज में जो होता है बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है। इन्फेंसी स्टेज में बच्चे का डेवलपमेंट बहुत तेजी से होता है, फिजिकल डेवलपमेंट, शारीरिक विकास। जब बच्चे का जन्म होता है, जब बच्चे का जन्म होता है ना, तो वो बिल्कुल छोटा सा होता है, चल फिर भी नहीं पाता, बिल्कुल एक जगह लेटा रहता है, बिल्कुल छोटा सा होता है। लेकिन 2 साल तक में, इस 2 सालों में वो बच्चा जो है धीरे धीरे जो है बड़ा भी हो जाता है फिजिकली। उसके अलावा बच्चा चलना भी सीख जाता है, बोलना भी सीख जाता है, भागना भी सीख जाता है, 2 साल के अंदर अंदर। तो 2 साल का जो स्टेज का ये टाइम पीरियड है, इसमें बच्चे का जो फिजिकल डेवलपमेंट होता है उसकी स्पीड बहुत तेज होती है, सबसे तेज स्पीड होती है यहाँ पर। जब बच्चे के जन्म से 2 साल तक में पूरा बहुत ज्यादा तेज स्पीड हो जाती है। चलिए अब नेक्स्ट आगे चलते हैं, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि ऐसे कौन कौन से कारक है, ऐसे कौन कौन सी बातें हैं जो आपकी ग्रोथ और डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो दो ही मेन कारक है, मेन जो फैक्टर है वो दो ही है, इन्हीं से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। कौन से फैक्टर है, एक तो है आपका हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता, जेनेटिक्स जिसको कह सकते हैं हम। तो एक तो है आपका हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता, और दूसरा है एनवायरमेंट यानी कि पर्यावरण। हेरिडिटी और एनवायरमेंट, आनुवांशिकता और पर्यावरण, ये दो ही ऐसे कारक है जो कि बच्चे के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं या बच्चे की ग्रोथ को प्रभावित करते हैं।
अगर हम प्रिंसिपल्स पर चले कि जो आपके विकास है इसके बहुत सारे सिद्धांत होते हैं। अब ये जो है आपका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपके क्वेश्चन जरूर बनते हैं, एक दो क्वेश्चन आपके आराम से बनेंगे, बिल्कुल 100% बनेंगे। तो ये आपको ज्यादा ध्यान से देना है कि जो प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट है, विकास के जो सिद्धांत है, बहुत सारे अलग अलग सिद्धांत है, उनमें से कुछ इंपॉर्टेंट भी है और कुछ नॉर्मल भी है, तो हम हर एक को करेंगे यहाँ पर। सबसे पहला सिद्धांत है वो है निरंतरता परिवर्तन का सिद्धांत, यानी कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो कंटिन्यूस चलता रहता है, चेंज होता रहता है, बच्चे में कुछ ना कुछ चेंजेस होते रहते हैं, कुछ ना कुछ डेवलपमेंट होता रहता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे का डेवलपमेंट हुआ फिर रुक गया, फिर हुआ फिर रुक गया, बिल्कुल कंटिन्यू लगातार चलता रहता है। चाहे बच्चे में फिजिकल डेवलपमेंट होना हो, या आपका इमोशनल डेवलपमेंट होना हो, या बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट होना हो, या सोशल स्किल डेवलप होनी हो, या कुछ नया सीखना हो। बच्चा जो है जन्म से लेकर या कहें तो गर्भावस्था से लेकर बच्चे का डेवलपमेंट शुरू होता है, और मृत्यु तक, कब्र तक अब बच्चा कुछ ना कुछ नया सीखता रहता है, कोई ना कोई नया स्किल डेवलप बच्चे में होती रहती है, व्यक्ति में डेवलप होती रहती है। तो जो डेवलपमेंट है वो बिल्कुल लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूअस चलता रहता है, और गर्भावस्था से लेकर वॉर्म टू टोंग आपका चलता रहता है। सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक की ओर बच्चे का जो डेवलपमेंट है वो होता है। अभी जो जनरल टू स्पेसिफिक है इसको आप होल टू पार्ट भी कह सकते हैं। मैंने आपको बताया था ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, वहां से पॉइंट जुड़ा हुआ है। पहले बच्चे का होल पूरा बॉडी पार्ट डेवलप होता है, यानी कि अगर हाथ की बात करें तो पहले बच्चे का पूरा हाथ डेवलप होता है, उसके बाद धीरे धीरे बच्चे की हथेली डेवलप होती है, फिर जाकर बच्चे की फिंगर्स डेवलप होती है। तो पहले बच्चे का जो जनरल चीज है, जनरल कॉमन चीज है, हाथ, वो डेवलप होगा, यानी कि पूरा बॉडी पार्ट डेवलप होगा। उसके बाद बच्चे का जो है धीरे धीरे छोटे छोटे पार्ट्स जो है, जैसे फिंगर्स वगैरह हो गई, थंब हो गया, ये सब डेवलप होते हैं, छोटी मसल्स डेवलप होती है, फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है। तो जो बात वहां थी ग्रोस मोटर टू फाइन मोटर, वही यहाँ पर हो गया जनरल टू कॉम्प्लेक्स, या जनरल टू स्पेसिफिक, या आप कह सकते हैं सामान्य से विशिष्ट की ओर, होल टू पार्ट। पहले पूरा बॉडी पार्ट डेवलप होगा, फिर छोटे छोटे उसके अलग अलग पार्ट्स डेवलप होंगे। प्रिडिक्टेबल भविष्य किया जा सकता है, भाई बच्चे का डेवलपमेंट कैसे होना है, बच्चा बड़ा होकर क्या बनेगा, क्या ऐसा हो सकता है, थोड़ा बहुत काफी हद तक बच्चे के बिहेवियर को देखकर हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। व्यक्तिगत अंतर, हर एक व्यक्ति एक दूसरे से कुछ ना कुछ यूनिक होता है, कुछ ना कुछ डिफरेंट होता है। ये एक विकास का सबसे बड़ा सिद्धांत ये है कि हर बच्चे का विकास जो है वो डिफरेंट होता है। अब यहाँ पर डिफरेंट का मतलब समझिए, विकास की सीक्वेंस तो सेम रहनी है, कि पहले बच्चे का जो है बॉडी क्या डेवलप होता है, फिर सिर, फिर पैर, धीरे धीरे जो है पहले बच्चे का सिर डेवलप होगा, फिर बच्चे की पीठ डेवलप होगी, कमर डेवलप होगी, फिर बच्चे के पैर डेवलप होंगे, सिर टू पैर जाते, सीक्वेंस तो सेम रहती है सभी बच्चों की। ठीक है, पहले बच्चा जो है बैठना सीखेगा, फिर बच्चा चलना सीखेगा, फिर बच्चा भागना सीखेगा, ये तो सब में कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन सबकी स्पीड अलग अलग होती है, कोई बच्चा जल्दी सीख जाता है, कोई बच्चा देर से सीखता है, किसी में कुछ और कमी होती है, किसी में कुछ और अच्छाइयाँ होती है। तो हर एक बच्चा अपने आप में यूनिक होता है, अपने आप में डिफरेंट होता है, कोई भी दो उंगलियां एक समान नहीं होती। तो ये एक सिद्धांत है। इसके बाद है पैटर्न या अनुक्रम, सीक्वेंस। जो डेवलपमेंट है ये पैटर्न को फॉलो करता है, एक सीक्वेंस को फॉलो करता है। जैसे मैंने अभी कहा कि कोई भी बच्चा हो, किसी भी देश में रहता हो, किसी भी जगह पर रहता हो, कोई भी बच्चा, पहले बच्चा बैठना ही सीखेगा, फिर बच्चा चलना सीखेगा, फिर बच्चा भागना सीखेगा। ऐसा नहीं होगा, कोई कहीं आपने ऐसा नहीं देखा होगा कि पहले बच्चा चलना सीख जाए बाद में बैठना सीखे, तो वो चीज नहीं होती। तो सीक्वेंस आपका एक सेम है, सीक्वेंस होती है जो कि हर कोई फॉलो करते हैं। सीक्वेंस में ही आपकी दो सीक्वेंस साइकोलॉजी के टर्म में आपको दे दी गई है, साइंटिस्ट ने, वैज्ञानिकों ने, विद्वानों ने दो टर्म दी है। वो टर्म्स क्या हैं? सबसे पहली टर्म से आपकी सेफलिक डेवलपमेंट, सेफलिक डेवलपमेंट, हेड टू टो, सिर से पैर। ये विकास ये कहता है, हिंदी में भी इसका नाम यही रहेगा, सेफलिक। ये कहता है कि बच्चे का जो विकास होता है वो सर से पैर की ओर होता है। यहाँ पर आप इमेज में देख सकते हैं कि बच्चे का पहले सर डेवलप होता है, फिर बच्चे की पीठ, कमर डेवलप होती है, फिर जाकर बच्चे के पैर डेवलप होते हैं। सर से पैर की ओर बच्चे का जो है विकास होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल यही होता है, पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है तो बच्चा सिर को संभालना सीखता है। जब बच्चे का जन्म होता है, बिल्कुल न्यू बॉर्न बेबी होता है, तो आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा केयरफुली उसके सिर के नीचे हाथ लगाना पड़ता है। क्यों? क्योंकि उसका सिर अभी स्टेबल नहीं होता, बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, तो उसके सिर के नीचे कोई सहारा लगाना पड़ता है, सिर अभी डेवलप नहीं हुआ होता। धीरे धीरे पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है। ठीक है, धीरे धीरे आप ये क्या करता है कि जब बच्चे को गोद में लेते हैं, उठाते हैं, तब सिर पर ध्यान देना थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे कम हो जाता है। शुरू में बहुत ज्यादा ध्यान देना होता है कि सिर के नीचे हाथ जरूर लगता है, बाद में सिर्फ और सिर्फ आप कमर पर हाथ लगाते हैं, काफी रहता है। तो पहले बच्चे का सिर डेवलप होता है, फिर बच्चा जो है धीरे धीरे बैठना सीखता है, यानी कि बच्चे की जो कमर है, जो रीढ़ की हड्डी है, जो बोन्स है, वो सब डेवलप होती है, जो बच्चे का पीठ है वो डेवलप होता है। तो आप यहाँ पर कह सकते हैं कि जो बच्चे का ये बॉडी पार्ट है ये डेवलप होता है। इसके बाद जो है बच्चा चलना सीखता है, क्योंकि बच्चे के पैर डेवलप होते हैं।
ये पैरों की मसल्स जो है, बोन्स जो है वो स्ट्रांग होती है, तो बच्चा चलना सीखता है। तो पहले बच्चा सिर को मजबूत करता है, ठीक है, सिर को स्टेबल करता है, फिर बच्चा बैठना सीखता है, फिर बच्चा चलना सीखता है, भागना सीखता है और बाकी के काम सीखता है। तो जो डेवलपमेंट होता है बच्चे का, वो सिर से लेकर पैर तक की ओर होता है। आपसे क्वेश्चन पूछे कि डेवलपमेंट किस डायरेक्शन में होता है, तो हेड टू टो होता है, सिर से पैर तक की ओर होता है। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट अगर चलते हैं, तो नेक्स्ट है प्रोक्सिमोडिस्टल। जैसे सेफ्लिकोडल है, वैसे ही प्रोक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है, जो ये कहता है कि बच्चे का जो विकास है वो केंद्र से परिधि की ओर होता है, सेंटर टू पेरिफेरी होता है। अब इसका क्या मतलब है, ये कहता है कि बच्चे का पहले जो सेंट्रल पार्ट है वो डेवलप होता है, ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे बाहर की तरफ बच्चे का डेवलपमेंट होता है। अब ये कैसे, इसका भी एक एग्जांपल समझिए। अभी जैसे मैंने आपको कहा था ग्रोस मोटर और फाइन मोटर का स्किल का डेवलपमेंट, वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होगी। इसमें क्या है, आपने देखा होगा कि पहले बच्चा लेट पा रहा है आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, बच्चे का जो सेंटर पार्ट है वो डेवलप हो चुका होता है। धीरे धीरे बच्चा बाहर की तरफ परिधि की तरफ आएगा, बच्चे का जो पहले कंधा होता है, जो यहाँ पर खावा होता है, वो धीरे धीरे डेवलप होता है। जो बच्चे का शोल्डर होता है वो स्ट्रांग बनता है, शोल्डर डेवलप होता है। आपने सुना होगा बचपन में बच्चों को बहुत केयरफुली उठाया जाता था, कह देते थे कि कहीं हाथ ना निकल जाए, क्योंकि शोल्डर बहुत ज्यादा वीक होता था। धीरे धीरे शोल्डर डेवलप होता है, शोल्डर स्ट्रांग होता है, फिर जाकर बच्चे की जो हाथ की मसल्स हैं वो डेवलप होनी शुरू होती है। बच्चा धीरे धीरे ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन अभी बच्चा पूरे पूरे हाथ से उठाने की कोशिश करता है, पूरे हाथ को, दोनों हाथों को पूरे एक साथ लेगा और दोनों हाथों से पूरे एक साथ उसको ऑब्जेक्ट को उठाने की कोशिश करेगा। धीरे धीरे जो बच्चे का डेवलपमेंट है वो हाथ से आगे हथेली पर आएगा, बच्चे की फिंगर्स डेवलप होंगी, तब जाकर किसी ऑब्जेक्ट को वो क्या करेगा, सिंगल फिंगर्स से भी उठाना करना शुरू कर देगा। तो जो बच्चे का डेवलपमेंट हुआ वो कैसे हुआ, सेंटर टू पेरिफेरी। तो यहाँ पर दो डायरेक्शन दी गई, एक किसी से पैर तक होगा, बच्चा पहले बैठना सीखेगा फिर चलना सीखेगा। दूसरा सेंटर टू पेरिफेरी होगा, पहले बच्चा पूरे हाथ से उठाएगा फिर बच्चा फिंगर से उठाएगा। इन दो एग्जांपल्स के थ्रू आप जो है इस चीज को याद रख सकते हैं, समझ सकते हैं। अब आप इसको भूलेंगे नहीं आसानी से। दूसरा पॉइंट यहाँ पर एक याद रखने का और है कि प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सी और पेरिफेरी, यानी कि परिधि हम इसको हिंदी में कहते हैं ना, प्रोक्सी और परिधि। इस तरीके से आप इनको कनेक्ट कर लीजिएगा कि प्रोक्सिमोडिस्टल मतलब कि परिधि वाला है इसमें, कि केंद्र से परिधि की ओर विकास होगा। और सेफ्लिकोडल यानी कि सिर, सेफ्ली सिर, तो सेफ्लिकोडल आए तो सिर से पैर, प्रोक्सिमोडिस्टल आए तो सेंटर टू पेरिफेरी, यानी कि केंद्र से परिधि। तो इस तरीके से आप रिलेट करके याद इसको रख सकते हैं। अब इसको आसानी से नहीं भूलेंगे, आगे से रिलेटेड क्वेश्चन भी अभी हमें देखने हैं, और वो देखते हो कि कितने मेंबर्स जो है, स्टूडेंट जो है वो इसका आंसर सही कर पाते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में कुछ और प्रिंसिपल रह जाते हैं, जैसे कि इंटीग्रेशन, एकता। अब ये इंटीग्रेशन और इंटर रिलेशन दोनों को आप काफी हद तक सेम जोड़ सकते हैं। इसका मतलब क्या है, इन दोनों का मतलब कि जो आपका डेवलपमेंट होता है ना अलग अलग तरीके से, जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मेंटल डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, लैंग्वेज डेवलपमेंट, ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। अगर बच्चे का फिजिकल डेवलपमेंट नहीं अच्छा नहीं हुआ तो उसकी वजह से बाकी सब डेवलपमेंट पर भी प्रभाव पड़ता है। बच्चे का मेंटल डेवलपमेंट कम है तो बाकी सब डेवलपमेंट पर भी उसका असर पड़ेगा। तो सब डेवलपमेंट जो है, जितने भी टाइप्स के डेवलपमेंट है, सब एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं। मैच्योरेशन एंड लर्निंग, परिपक्वता और सीखना। यहाँ पर इसका क्या मतलब कहा गया है, इसमें ये सिद्धांत है कि बच्चा जितना जितना बड़ा होता जाएगा, बच्चे का डेवलपमेंट होता रहेगा, बच्चा उतना ही ज्यादा मेच्योर होता रहेगा, उतनी ही नई नई चीजें सीखता रहेगा। जितना नई नई चीजें सीखेगा उतना ही ज्यादा मेच्योर होगा। दोनों एक दूसरे पर कोरिलेट करते हैं कि बच्चा जब कुछ नया सीखता है तो बच्चे का कोई ना कोई पार्ट जो है डेवलप होता है, बच्चा मेच्योर बनता है, और जितना ज्यादा मेच्योर बनता है कुछ नया सीखने के लिए तैयार होता है। इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल आप ये कहिए कि बच्चे के पैर की मसल्स डेवलप होती है, तो मतलब अब बच्चा चलना सीख सकता है, चलना सीखने के लिए तैयार है, कुछ नई लर्निंग करने के लिए तैयार है। बच्चा चलना सीख जाता है, एक नई लर्निंग करी तो वो नेक्स्ट डेवलपमेंट के लिए तैयार है, नेक्स्ट मैच्योरेशन के लिए तैयार है। तो मतलब लर्निंग और डेवलपमेंट एक साथ चलते रहता है, लर्निंग और मैच्योरेशन एक साथ चलती रहती है। जॉइंट प्रोडक्ट ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट, ये मैंने अभी आपको बता दिया कि जो विकास है, जो डेवलपमेंट है, ये आपका हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण, दोनों का जॉइंट प्रोडक्ट है। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट दोनों मिलकर बच्चे का विकास करते हैं। जो आपकी हेरिडिटी है, जो आनुवांशिकता है, ये स्टैटिक होती है, नॉन चेंजेबल, स्थिर होती है। एक बार अगर आपको आनुवांशिकता से कोई गुण मिल गया, उसको आप चेंज नहीं कर सकते, बदल नहीं सकते। लेकिन एनवायरनमेंट से अगर आपको कुछ गुण मिला, कुछ क्वालिटी मिली, तो वो कभी भी बदल सकती है। फॉर एग्जाम्पल लैंग्वेज, भाषा। भाषा आपको आपके वातावरण से मिलती है, आप जहाँ जन्म लेते हैं वहां की भाषा आप अडोप्ट कर लेते हैं ऑटोमेटिकली। लेकिन अगर आपको कोई वहां से जाकर किसी दूसरे ऐसे देश में रखा जाए जहां पर अलग भाषा है, तो धीरे धीरे आप वहां की भाषा सीख जाएंगे, चेंजेबल है। तो ऐसा क्वालिटीज जो एनवायरनमेंट से मिली है वो आप चेंज कर सकते हैं टाइम के अकॉर्डिंग, लेकिन जो क्वालिटीज आपको हेरिडिटी से मिली है उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
स्पाइरल वर्सेस लीनियर डेवलपमेंट, ये एक अच्छा इंपॉर्टेंट है कि जो विकास है वो एक सीधी रेखा में होता है या फिर स्पाइरल घूम घूम कर होता है। तो यहाँ पर आंसर ये है कि कभी भी जो डेवलपमेंट है एक स्ट्रेट लाइन में नहीं होता, घूमता रहता है। अब आप ये देखिए, आपने एक एम तय किया कि आपको टीचर बनना है, आपको क्या बनना है, टीचर बनना है। आपका रास्ता तो दिखेगा जैसे बिल्कुल सीधा स्ट्रेट है, लेकिन कितना आसान होता है किसी भी सक्सेस का रास्ता? स्ट्रेट होता है? नहीं होता ना, घुमावदार, बीच बीच में घुमाव होते रहते हैं। कभी कभी आप जो है बीच में स्टॉप भी हो जाते हैं, थोड़ा सा रुक भी जाते हैं, थक भी जाते हैं, कभी कभी वापस भी आते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं, फिर वहां पर रुकते हैं, थोड़ा सा और चीजों को सीखते हैं, एक्सपीरियंस को ले जाकर फिर आगे बढ़ते हैं। तो मतलब घूमते रहते हैं, फिर जाकर जो है आप आगे पहुंचेंगे, है ना, लास्ट में सक्सेस तक पहुंचेंगे। वही चीज यहाँ पर डेवलपमेंट का, एक सीधी डायरेक्शन में नहीं होता कभी भी। कई बार आगे बढ़ेंगे फिर रुक जाएंगे, फिर हो सकता है पीछे बैक करें, फिर आगे बढ़े, फिर थोड़ा सा रुके, फिर बैक करें, फिर आगे बढ़े। तो इस तरीके से आपका घूमता रहता है, इसको हम कहते हैं स्पाइरल। तो ये बात ध्यान रखिएगा, डेवलपमेंट जो होता है हमेशा रैखिक होता है, लीनियर में होता है, एक डायरेक्शन में नहीं होता, सॉरी, लीनियर नहीं होता है, एक सीधी डायरेक्शन में नहीं होता है, बल्कि स्पाइरल होता है, घूमता रहता है। स्पाइरल का मतलब आपने आज कुछ नया सीखा, ठीक है, आप यहाँ पे यहाँ से स्टार्ट किया, कुछ नया सीखा, फिर आप उसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए फिर रुक जाते हैं, वापस आते हैं, फिर नया सीखते हैं, फिर रुक जाते हैं, फिर वापस आते हैं, फिर नया सीखते हैं। तो इस तरीके से घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, लास्ट में आपको पूरा डेवलपमेंट होता है। तो स्पाइरल फॉर्म में होता है, घूर्णी फॉर्म में होता है, घूर्णन आप इसको कह सकते हैं एक तरीके से। कभी भी सीधी डायरेक्शन में नहीं होता। इसको आप जोड़िएगा किससे, सक्सेस से, कि कब सक्सेस का रास्ता जो है कभी सीधा नहीं होता, बिल्कुल स्ट्रेट। देखने में लगता है कि सीधा पहुंच जाएंगे बस, लेकिन जब बीच में अलग अलग ऑब्स्टेकल आ जाते हैं ना, बाधा आता है, अलग अलग आते, आपकी परेशानियां आती है, तो उसमें घूमते फिरते लुढ़कते हुए कभी पीछे आएंगे, फिर आगे आएंगे, फिर पीछे आएंगे। तो इस तरीके से आप जाकर जो है सक्सेस में पहुंचते हैं। तो वही काम यहाँ पर उन्हें डेवलपमेंट का, कि डायरेक्ट सीधी रेखा में नहीं होता है, स्पाइरल में घूमता रहता है। आई होप ये चीज आपको अब अच्छे से याद हो गई होगी। आई होप ये चीज अब आपको अच्छे से तैयार हो गई होगी। तो यहाँ पर जो डेवलपमेंट का मेन टॉपिक है कंसेप्ट, उसके मैंने कंसेप्ट तो आपको क्लियर करा दी है, आई होप क्लियर हो गए होंगे। अब इससे रिलेटेड हम 25 क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। इन 25 क्वेश्चंस के साथ साथ आपका कंसेप्ट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे, आपका जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्ड हो जाएगा। अब यहाँ पर मेरे को ये देखना है कि आप इन 25 क्वेश्चन में से कितने आंसर आप सही दे पाते हैं, कितने क्वेश्चन के आंसर आप सही कर पाते हैं। जो जो क्वेश्चन आपके सामने आते रहे उसका आंसर आप नीचे कमेंट बॉक्स में डालते रहे, और लास्ट में ये जरूर बताइएगा कि कितने क्वेश्चन आपने बिल्कुल सही किए हैं। ये आपको बताएगा कि आपने पूरा सेशन कितने अच्छी तरीके से देखा है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सेशन के क्वेश्चन आंसर पर। तो यहाँ पर हम जो है क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। 25 क्वेश्चंस रहेंगे, आप सभी को जो है तुरंत आंसर इसके बताते जाने हैं, कमेंट बॉक्स में आप आंसर लिखते जाइएगा। और साथ ही साथ ये भी देखिएगा कि एंड में आपके 25 में से कितने आंसर करेक्ट हो पाते हैं। तो यही आपका साथ साथ इवेल्यूशन भी हो रहा है, जो अभी तक हमने कराया है थ्योरी में, वही आपसे आप यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा जाएगा। तो हैंड टू हैंड आपका इवेल्युएशन हो रहा है, इसलिए ये जो सीरीज है वो बेस्ट सीरीज होने वाली है। तो इसलिए देखते रहिएगा कि कितने आंसर आपके सही होते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, द सेफ्लिकोडल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, हाउ एक्सप्लेन हाउ डेवलपमेंट प्रोसीड फ्रॉम। आप याद कीजिए, आपको प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट में दो डायरेक्शन बताई थी, एक तो सेफ्लिकोडल और एक प्रोक्सिमोडिस्टल। ठीक है, हेड टू टो और आपका सेंटर टू पेरिफेरी। तो उनमें से आपको बताना है कि सेफ्लिकोडल जो डेवलपमेंट था, जो डायरेक्शन थी, वो किस डायरेक्शन में चलती है। ठीक है, जनरल टू स्पेसिफिक यानी कि सामान्य से विशिष्ट की ओर चलती है। डिफरेंशिएटेड टू इंटीग्रेशन यानी कि विविध कार्यों से एकीकृत कार्यों की ओर चलती है। हेड टू टो, सर टू सिर से पैर की ओर चलती है। ये रूरल टू अर्बन एरिया, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर चलती है। तो यहाँ पर सही ऑप्शन बताना है कि जो सेफ्लिकोडल की डायरेक्शन है वो किस डायरेक्शन में होती है। याद कीजिए, मैंने आपको दो डायरेक्शन बताई थी। कौन कौन सी दो डायरेक्शन बताई थी? एक तो थी आपकी यही सेफ्लिकोडल, ठीक है, सेफ्लिकोडल, और एक थी आपकी प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल करके थी। मैंने इन दोनों को याद करने के लिए तरीका बताया था, एक थी आपके हेड टू टो यानी कि सिर से पैर तक, और दूसरी थी आपके सेंटर टू पेरिफेरी, केंद्र से परिधि की ओर। तो हेड टू टो की अगर बात करें, सिर से पैर तक की यानी कि सिर यानी कि सेफ्लिकोडल, तो सेफ्लिकोडल में आपका क्या आ जाएगा, हेड टू टो आ जाएगा। और आपका इसके अलावा जो बचता है प्रोक्सिमोडिस्टल, प्रोक्सिमोडिस्टल में क्या आ जाएगा, परिधि यानी कि पेरिफेरी, तो ये क्या आ जाएगा, सेंटर टू पेरिफेरी, सेंटर टू पेरिफेरी। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन आपका सही जाता है। सेफ्लिकोडल क्या है, हेड टू टो, यानी कि इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी। आई होप यहाँ पर सभी का आंसर यहाँ पर करेक्ट जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सेंसिटिव पीरियड पर्टेनिंग टू डेवलप लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए, भाषा के विकास के लिए कौन सा पीरियड जो है वो बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, संवेदनशील है। आपको मैंने बताई थी स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट, तो विकास की अवस्थाओं में से कौन सी वो स्टेज है, कौन सी वो अवस्था है जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है।
प्रेनेटल पीरियड यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था, मिडिल चाइल्डहुड पीरियड यानी कि मध्य बचपन की अवस्था या मध्य बाल अवस्था कह सकते हैं आप, एडल्टहुड यानी कि वयस्कता, या अर्ली चाइल्डहुड पीरियड प्रारंभिक बचपन की अवस्था या प्रारंभिक बाल्य अवस्था भी आप इसको कह सकते हैं। तो आपको बताना है कि कौन सी स्टेज है जो कि लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा सेंसिटिव है। फटाफट कमेंट करके बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका इसमें आएगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर सी या ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ पर देखिए, तो करेक्ट आंसर इसका जो होगा वो होगा आपका अर्ली चाइल्डहुड। देखिए जो प्रेनेटल पीरियड है वो तो गर्भावस्था है, उसमें तो क्या ही बच्चा भाषा सीखेगा, ठीक है। अर्ली चाइल्डहुड जो होती है उसमें बच्चा लगभग लगभग 2 साल से 6 साल तक का होता है। यही वो टाइम है जहां पर बच्चा मेन भाषा सीखता है। जो लैंग्वेज डेवलपमेंट होना होता है बच्चे का इसी एज में हो जाता है। तो ये एज जो है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा सेंसिटिव है, बहुत ज्यादा क्रिशियल है। तो अर्ली चाइल्डहुड या प्रारंभिक बाल्य अवस्था या प्रारंभिक बचपन की अवधि जो है ये आपकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए। आई होप ये आंसर आपको क्लियर हो गया होगा। जो क्वेश्चन में आपको डाउट रहे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए कि इस क्वेश्चन में डाउट है, वो नेक्स्ट शॉर्ट के माध्यम से आपका वो क्लियर कर दिया जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं। A 6-year-old girl shows exceptional sporting ability. Both of her parents are sports person. Send her for coaching every day and train her on weekends. Her capabilities are most likely to be result of an interaction between. यानी कि एक 6 साल की बच्ची है जिसमें कि हम ये देखते हैं कि स्पोर्ट्स की एबिलिटी बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल की एबिलिटी है, वो खेल में बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल है। तो उसके जो पेरेंट्स हैं वो ऑलरेडी स्पोर्ट्स पर्सन है, वो उसको खुद भी ट्रेनिंग देते हैं और ट्रेनिंग सेंटर में भी भेजते हैं, डेली ट्रेनिंग सेंटर में भेजते हैं, वीकेंड पर खुद ट्रेनिंग देते हैं। तो ये जो एबिलिटी है बच्चे की, ये किस किस के इंटरेक्शन के माध्यम से हो रही है, किस किस के अंतक्रिया के माध्यम से हो रही है, हेरिडिटी और एनवायरमेंट, या ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेल्थ एंड ट्रेनिंग, या डिसिप्लिन एंड न्यूट्रिशन। तो आपको बताना है कि किस कारण हो रही है, आनुवंशिकता या पर्यावरण, विकास और आपका विकास, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अभिवृद्धि और विकास, स्वास्थ्य और प्रशिक्षण, और अनुशासन और पोषण। तो कौन सा ऑप्शन सही है आपको बताना है, फटाफट कमेंट करके बताइए कि इसका राइट आंसर आपका क्या होने वाला है। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर होगा आपका हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट, आनुवंशिकता और पर्यावरण। क्योंकि बच्चे के माता पिता ऑलरेडी स्पोर्ट्स पर्सन है, जिसकी वजह से बच्चे में ये एबिलिटी आई कि शुरू से ही जो है बच्चा क्या करता है, स्पोर्ट्स में बहुत ज्यादा नेक्स्ट लेवल रखता है। तो ये बच्चे को बचपन से गॉड गिफ्ट मिला हुआ है, आनुवंशिकता हेरिडिटी की वजह से मिला है। और उसके बाद बच्चे को प्रॉपर ट्रेनिंग भी दी जा रही है, खुद भी ट्रेन किया जा रहा है, तो एनवायरमेंट भी उसमें इन्वॉल्व है। तो हेरिडिटी एनवायरमेंट दोनों ही उसमें इन्वॉल्व है, आनुवंशिकता पर्यावरण दोनों के अंतःक्रिया से, दोनों के इंटरेक्शन से जो है बच्चे में ये डेवलपमेंट हो रहा है। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। नेक्स्ट है आपका बेस्ट विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट सुटेड फॉर इमोशनल डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड। यानी कि बच्चे के भावनात्मक विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे ज्यादा बेस्ट है। सबसे पहला है डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, कि हम क्लासरूम का जो एनवायरनमेंट है वो डेमोक्रेटिक रखे, लोकतंत्र रखे, जहां पर हर बच्चे को बोलने का अधिकार हो, हर बच्चे को अपने पॉइंट ऑफ व्यू देने का अधिकार हो। ये नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ टीचर एज इट इज द टास्क ऑफ पेरेंट्स, यानी कि इस मामले में टीचर्स का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता, ये तो पेरेंट्स का काम है, बच्चों के माता पिता का काम है कि वो बच्चों में इमोशनल डेवलपमेंट को करे। कंट्रोल्ड क्लासरूम एनवायरनमेंट, यानी कि क्लासरूम एनवायरनमेंट को बहुत ज्यादा कंट्रोल करके रखे, अपने कंट्रोल में रखे बहुत ज्यादा, तो तब बच्चों का इमोशनल डेवलपमेंट होगा। ऑटोक्रेटिक क्लासरूम होना चाहिए, सत्तावादी होना चाहिए, जहां पर एक की सत्ता चल रही हो, यहाँ से सिर्फ मेरे ही रूल्स को फॉलो करेंगे, मेरे अकॉर्डिंग चलना है सबको। तो बताइए कौन सा ऑप्शन राइट है जिससे कि बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है। देखिए ऑटोक्रेटिक में जहां पर एक की सत्ता चल रही है, एक का रूल चल रहा है, तो वहां पर किसी दूसरे बच्चे को तो बोलने का मौका ही नहीं दिया जाएगा, तो वहां पर तो क्या ही डेवलपमेंट होगा बच्चे का। अगर क्लासरूम को कंट्रोल किया जा रहा है तो वहां भी यही सेम बात कि बच्चे को अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है वो रखने का मौका नहीं मिलेगा। टीचर्स का कोई काम नहीं है, पेरेंट्स का काम है, ये तो बिल्कुल ही गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल निगेटिव हो जाएगा, क्योंकि बच्चे में हर डेवलपमेंट टीचर्स की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है। डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट, ये बिल्कुल सही जाएगा, लोकतंत्र कक्षा वातावरण होना चाहिए, डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट होना चाहिए, जहां हर बच्चा आपस में डिस्कशन कर रहा है, हर बच्चा अपना पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है, बिल्कुल बिना किसी हेजिटेशन के साथ बातचीत कर रहा है, तभी बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पर जब बच्चा अपने पॉइंट ऑफ व्यू रखेगा तब बच्चे की कमियां, बच्चे की खूबियां, बच्चे की अच्छाइयां, बच्चे के पॉइंट ऑफ व्यू वो सब पता लगेंगे, जिसको कि हम चेंज कर सकते हैं, इंप्रूव कर सकते हैं, एनहेंस कर सकते हैं। तो डेमोक्रेटिक क्लासरूम एनवायरनमेंट जो है वो आपका सबसे बेस्ट ऑप्शन है, इसमें जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 पर हम यहाँ पर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। आर्जव सेज द लैंग्वेज डेवलपमेंट इज इन्फ्लुएंस्ड बाय वंस इनेट predisposition, while Sonali feels that it is because of environment. This discussion between Arjav and Sonali is above. मतलब दो बच्चे हैं आर्जव और सोनाली। आर्जव तो कह रहा है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है ये बच्चे का जो है बचपन से इनेट वो है, इनेट क्वालिटी है, हेरिडिटी से आता है,
जन्मजात है। और वही सोनाली कह रही है कि नहीं, जन्मजात नहीं, ये एनवायरनमेंट से आती है। जैसे जैसे हम डिस्कशन करते हैं, जैसे जैसे एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तो हमें ये क्वालिटी आती है, लैंग्वेज डेवलप होती है। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच जो डिस्कशन चल रहा है वो किसके रिलेटेड चल रहा है? क्रिटिकल एंड सेंसिटिव फीलिंग है, यानी कि गंभीर और संवेदनशील भावना है। स्टेबिलिटी और अनस्टेबिलिटी के बारे में बात चल रही है, या कंटिन्यूअस डिसकंटिन्यूअस के बारे में बात चल रही है, या नेचर और नर्चर के बारे में डिबेट चल रही है। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन बताइए कि कौन सा ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। बिल्कुल सही, यहाँ पर जो आपका डी ऑप्शन है वो आपका बिल्कुल करेक्ट जाने वाला है, नेचर और नर्चर। क्योंकि यहाँ पर दोनों नेचर और नर्चर के बारे में बात कर रहे हैं, प्रकृति और पोषण के बारे में बात कर रहे हैं। एक कह रहा है कि जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो प्रकृति से आती है, अपने आप हो जाती है, नेचुरल है, इननेट पावर है, जन्मजात बच्चे को सीखने को मिलती है। दूसरा ये कहता है कि नहीं नहीं, ये तो एनवायरनमेंट से आती है, ये तो पर्यावरण से आती है। तो दोनों का बीच किस चीज को लेकर डिबेट चल रही है? नेचर और नर्चर, एनवायरनमेंट और हेरिडिटी। हेरिडिटी और एनवायरनमेंट भी अगर कहीं ऑप्शन होता तो वो भी आपका राइट जाता। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, कोग्निटिव डेवलपमेंट इज सपोर्टेड बाय, जो आपका संज्ञानात्मक विकास है वो कैसे हम उसको सपोर्ट कर सकते हैं? कंडक्टिंग रिलीवेंट एंड वेल डिजाइन टेक्स्ट एंड फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल, यानी कि जितना ज्यादा हो सके लगातार बच्चे के लिए बहुत अच्छे अच्छे टेस्ट को जो है वो डिजाइन करते रहें। प्रेजेंटिंग एक्टिविटीज दैट रीइंफोर्स ट्रेडिशनल मेथड्स, यानी कि वो एक्टिविटीज करें जो कि हमारा जो परंपरागत तरीका है पढ़ाने का, जो कि बोर्ड का, ब्लैक बोर्ड का लेक्चर मेथड्स है, उसको ज्यादा इन्फोर्स करें, उसको ज्यादा महत्व दें। तो ये भी गलत है आई थिंक। प्रोवाइड अ रिच एंड वेरिड एनवायरनमेंट, यानी कि बच्चे को एक समृद्ध और विविध एनवायरनमेंट दे, पर्यावरण दे, जहां पर बच्चा अपने आप को एक्सप्लोर कर सके, चीजों को एक्सप्लोर कर सके, खुद सीख सके, नए नए एनवायरनमेंट में जो है नई नई एक्टिविटीज कर सके। फोकसिंग मोर ऑन इंडिविजुअल एक्टिविटीज इन कंपैरिजन टू कोलैबोरेशन, यानी कि बच्चे की कोलैबोरेशन की तुलना में, सहयोग की तुलना में व्यक्तिगत गतिविधियों पर ज्यादा ध्यान दीजिए। ग्रुप मेथड्स को ज्यादा ना अपनाकर इंडिविजुअल मेथड्स को अपनाइए। तो ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, क्योंकि हमेशा कहा जाता है कि जितना ज्यादा आप ग्रुप मेथड को अपनाएंगे उतना ज्यादा बच्चे आपस में घुलेंगे मिलेंगे, उनका सोशलाइजेशन होगा, इमोशनल डेवलपमेंट होगा, हर तरह का डेवलपमेंट में हेल्प मिलेगी। ठीक है, तो ग्रुप मेथड को ना अपनाकर इंडिविजुअल मेथड को अपनाएं, ये तो बिल्कुल गलत चला जाएगा। ठीक है, इसके अलावा हम सिर्फ और सिर्फ टेस्ट ले टेस्ट लेने से बच्चे का संज्ञानात्मक विकास कैसे हो सकता है? तो ये भी कहीं ना कहीं सही नहीं जाएगा। इसके अलावा हम सिर्फ और सिर्फ ट्रेडिशनल मेथड, परंपरागत तरीकों पर को अपनाएं, तो ये भी गलत है, क्योंकि लेटेस्ट तरीका अपनाना चाहिए। ये सी ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा। सी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है कि बच्चे को एक ऐसा एनवायरनमेंट दे जो समृद्ध हो, जो एनरिच, जहाँ पर बच्चे को में बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो, बच्चा अलग अलग तरीके से एक्सप्लोर कर सकता है, नई चीजों को सीख सकता है, अपने पॉइंट ऑफ व्यू रख सकता है, डिस्कशन कर सकता है, पूरी तरीके से बच्चे को छूटे। तो ये एनवायरनमेंट बच्चे के लिए सबसे बेस्ट होता है, जहां पर बच्चे का सबसे ज्यादा डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट के बारे में बात करेंगे यहाँ पर, कि जो मानव विकास है, जो मानव विकास है वो कैसा होता है? क्वालिटेटिव या क्वांटिटेटिव, यानी कि मात्रात्मक होता है, गुणात्मक होता है, या कुछ हद तक नाप सकते हैं हम, या फिर दोनों होता है, क्वालिटेटिव भी क्वांटिटेटिव भी। तो आपको बताना है कि मानव विकास कैसा होता है, क्वालिटेटिव क्वांटिटेटिव दोनों, या कुछ हद तक नाप सकते हैं। सही आंसर बताइए कमेंट बॉक्स में लिखिए। बिल्कुल सही, इसका राइट आंसर जो जाएगा वो जाएगा डी आंसर, बोथ क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। मैंने आपको सबसे पहली स्लाइड में बताया था कि जो ग्रोथ होता है, यहाँ पर देखते हैं, जो ग्रोथ होता है वो आपका क्या होता है? क्वांटिटेटिव होता है, क्वांटिटेटिव होता है, मात्रात्मक होता है, जिसको हम मेजर कर सकते हैं। इसी के साथ साथ मैंने आपको ये भी बताया था कि जो डेवलपमेंट होता है, जो डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है? क्वालिटेटिव होता है। और साथ साथ क्या होता है? क्वालिटेटिव तो होता ही होता है, साथ साथ आपका क्वांटिटेटिव भी होता है, दोनों का कॉम्बिनेशन होता है, मात्रात्मक भी है और गुणात्मक भी है। तो यहाँ पर क्या ऑप्शन जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द नेचर नर्चर डिबेट्स रेफर्स टू। अभी अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चन किया था, तो आई होप सबका आंसर सही जाना चाहिए कि जो प्रकृति पोषण की बहस है वो किससे जुड़ी हुई है? जेनेटिक्स एंड एनवायरनमेंट, यानी कि अनुवंशिक और पर्यावरण, पहला ही आंसर सही है, लेकिन आगे के भी देख लेते हैं। बिहेवियर एंड एनवायरनमेंट, व्यवहार और पर्यावरण। एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी, पर्यावरण और जीव विज्ञान। एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग, पर्यावरण और परवरिश। तो बताइए फटाफट क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा? देखिए, अगर आप ऑप्शन डी पर जाते हैं, एनवायरनमेंट एंड अपब्रिंगिंग, पर्यावरण और परवरिश, दोनों का एक ही मतलब है कि हम पालन पोषण कैसे कर रहे हैं, वही तो एनवायरनमेंट है। तो दोनों सेम चीज होगी, तो ये तो गलत चले जाएगा। एनवायरनमेंट एंड बायोलॉजी, यहाँ पर आपको कंफ्यूजन हो सकती है, कुछ स्टूडेंट बायोलॉजी को बता सकते हैं जीव विज्ञान को। देखिए जीव विज्ञान को एक concept नहीं है, जीव विज्ञान तो एक अपने आप में एक सब्जेक्ट है जिसके अंदर हम बायोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं, तो ये भी नहीं आएगा। बिहेवियर, व्यवहार और पर्यावरण, ये भी सेम हो गया, कहीं ना कहीं ये भी नहीं आएगा।
जेनेटिक और एनवायरमेंट, ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। आनुवांशिकता और पर्यावरण, हेरिडिटी या एनवायरमेंट, हेरिडिटी आ जाए, जेनेटिक्स आ जाए, नेचर आ जाए, एक ही बात है तीनों का, ठीक है। लेकिन बायोलॉजी को आप इससे कनेक्ट नहीं करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल इज एसोसिएटेड विद इमोशनल इंटेलिजेंस, यानी कि इनमें से कौन सी ऐसी स्किल है जो बच्चे के भावनात्मक विकास से, भावनात्मक बुद्धि से जो है जुड़ी हुई है, इमोशनल इंटेलिजेंस से जुड़ी हुई है। मेमोराइजिंग यानी कि याद रखना, याद करने से क्या बच्चे का जो इमोशनल डेवलपमेंट होता है, देखते हैं चलिए। मोटर प्रोसेसिंग, यानी कि चीजों को प्रोसेस करना, ग्रोस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, कार्य करने की जो क्षमता होती है उससे। एनविसैगिंग यानी कि परिकल्पना, और एम्फेसाइजिंग यानी कि सहानुभूति। तो किस तरीके से बच्चे का इमोशनल डेवलपमेंट हो सकता है, इमोशनल इंटेलिजेंस डेवलप हो सकती है, तो आपको बताना है। करेक्ट ऑप्शन बताइए फटाफट कमेंट करके। बिल्कुल सही, राइट ऑप्शन जाएगा डी। इसमें तो बिल्कुल ही क्लियर होना चाहिए, याद रखने से कौन सी आपकी मानसिक वृद्धि हो सकती है एक बार को, लेकिन इमोशनल डेवलपमेंट यानी कि आपका संवेदनशील नहीं बनेंगे आप याद रखने से। लेकिन सहानुभूति जब आप करेंगे, प्यार करेंगे, एक दूसरे की हेल्प करेंगे, मदद करेंगे, इनसे आप में इमोशनल डेवलपमेंट होगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, ह्यूमन डेवलपमेंट इज डिवाइडेड इनटू डोमेन सच एज, जो आपका मानव विकास है उसके जो डोमेन मैंने आपको बताए थे सबसे सेकंड स्लाइड में, तो वो बताने की कौन कौन से होते हैं। इमोशनल, कॉग्निटिव, स्पिरिचुअल एंड सोशल, साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड फिजिकल, फिजिकल, स्पिरिचुअल, कॉग्निटिव, सोशल, फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, डायरेक्ट क्वेश्चन है, तो आपको बताना है ह्यूमन डेवलपमेंट में कौन सा डोमेन आपका होता है। तो बताइए, देखिए देखिए, अगर सबसे पहले में जाए तो सोशल, साइकोलॉजिकल या स्पिरिचुअल वगैरह का ऐसा कोई डोमेन हमने नहीं देखा था, तो ये आपका गलत हो जाएगा। नेक्स्ट में जाए तो फिर से आ गया साइकोलॉजिकल, तो ये भी डोमेन नहीं होगा। थर्ड में आ गया स्पिरिचुअल, ये भी डोमेन नहीं होगा। तो फोर्थ आंसर आपका करेक्ट है, जिसमें फिजिकल, कॉग्निटिव, इमोशनल एंड सोशल चारों ही आपके जो है ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट जाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यानी कि नीचे कुछ ऑप्शन दिए हुए और बताना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो कि डेवलपमेंट का एक सिद्धांत है, प्रिंसिपल है, विकास का सिद्धांत है। पहला है डेवलपमेंट इज ऑलवेज लीनियर, यानी कि विकास हमेशा रैखिक गति में चलता है, सीधी लाइन में चलता है। इट इज अ डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस, ये एक ऐसा प्रक्रिया है। ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट इंटरकनेक्टेड, यानी कि जो डेवलपमेंट के जो प्रोसेस होते हैं, प्रक्रिया होती है, वो आपस में एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। इट डज नॉट प्रोसीड एट द सेम पेस फॉर ऑल, यानी कि जो विकास है ये सबके लिए एक समान गति से नहीं चलता है। तो बताइए कौन सा डेवलपमेंट है आपका, ठीक है। डेवलपमेंट का एक प्रिंसिपल बताना है, सिद्धांत बताना है, ऑप्शन कौन सा सही है वो हमें बताना है। तो देखिए, डेवलपमेंट इज लीनियर, गलत है, क्योंकि डेवलपमेंट जो है लीनियर में नहीं होता, किसमें होता है, स्पायरल में होता है। ये हमने किया था, डेवलपमेंट कैसा होता है, स्पायरल में होता है, ऐसे घूमता रहता है, लीनियर सीधी रेखा में नहीं चलता है। डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस है, नहीं ये भी नहीं होगा, क्योंकि डेवलपमेंट तो, विकास तो एक लगातार चलने वाली सतत प्रक्रिया है जो जीवन से मृत्यु तक चलती रहती है। सभी प्रक्रिया जो होती है आपस में इंटरकनेक्टेड नहीं होती, तो ये भी गलत है, क्योंकि सारे प्रोसेस जो होते हैं वो एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं। इट नॉट परसीड सेम पेस फॉर ऑल, ये बिल्कुल सही है कि जो सभी के लिए एक समान गति से नहीं चलता। देखिए, सीक्वेंस सेम होती है डेवलपमेंट की, लेकिन उसकी जो स्पीड होती है, जो रेट होता है, जो पेस होता है, वो अलग अलग होता है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पर। इन विच स्टेज चिल्ड्रंस डू बिकेम एक्टिव मेंबर ऑफ देयर पीर ग्रुप, यानी कि बच्चे कौन से स्टेज में आकर अपने पीर ग्रुप के एक्टिव मेंबर बन जाते हैं, दोस्त बनाना शुरू कर देते हैं, ग्रुप बनाना शुरू कर देते हैं, ग्रुप्स में रहना शुरू कर देते हैं, ठीक है, फ्रेंड सर्कल बना देते हैं। तो बताइए कौन सा ग्रुप होगा, एडोलसेंस, एडल्टहुड, अर्ली चाइल्डहुड या चाइल्डहुड, किशोर अवस्था, वयस्कता, प्रारंभिक बचपन या बचपन, या कह सकते हैं प्रारंभिक बाल्यावस्था या बाल्यावस्था, बाल्यावस्था भी आप इसको कह सकते हैं। तो बताइए कि कौन सा स्टेज ऐसी होगी जहां पर बच्चे जो है पीर ग्रुपिंग करने लगते हैं, दोस्त बनाने लगते हैं, फ्रेंड सर्कल बनाने लगते हैं। तो बताइए ऑप्शन करके। देखिए, इस क्वेश्चन में आपको डाउट्स हो सकता है, कुछ कुछ मेंबर्स हो सकते हैं जो कि आपका चाइल्डहुड की बात करें, अर्ली चाइल्डहुड की बात करें या चाइल्डहुड की बात कर सकते हैं, क्योंकि इस स्टेज में बच्चा बनाना शुरू कर देता है। देखिए, यहाँ पर अंतर है, चाइल्डहुड के अंदर बच्चा फ्रेंड सर्कल को बनाना शुरू कर देता है, यहाँ पर बच्चा ग्रुप्स में फ्रेंड वगैरह, दोस्त वगैरह ढूंढना करना शुरू कर देता है। लेकिन एडोलसेंस अगर यहाँ पर स्टेज लिखा हुआ है, तो ये आपका आंसर जाएगा कि सबसे बेस्ट आंसर यही है, किशोर अवस्था, क्योंकि इसमें बिल्कुल पूरी तरीके से एक्टिव मेंबर बन जाता है। यहाँ पर दोस्त के बिना बच्चा रह ही नहीं सकता, ग्रुप बना लेते हैं पूरे पूरे 10 10 12 12 फ्रेंड्स के, और उनमें रहना करना शुरू कर देते हैं, उनके अकॉर्डिंग काम करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो पूरी तरीके से एक्टिव किस स्टेज में होता है, एडोलसेंस। अगर यहाँ पर ऑप्शन में एडोलसेंस नहीं होता, तब आपका ऑप्शन क्या जाता है, चाइल्डहुड।
चाइल्डहुड जाता है, बाल्यावस्था जाता है, क्योंकि बाल्यावस्था में चाइल्डहुड में बच्चा जो है मेंबर्स ग्रुप्स वगैरह बनाना स्टार्ट करता है, और एडोलसेंस में इसमें पूरी तरीके से एक्टिव मेंबर बन जाता है। तो इसका ऑप्शन क्या जाएगा, राइट राइट जाएगा ए, यानी कि वन ऑप्शन इसका बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। अर्ली चाइल्डहुड पीरियड इज, यानी कि जो प्रारंभिक बाल्य अवस्था है उसकी अवधि किस चीज के लिए ज्यादा सेंसिटिव है, नीचे ऑप्शन देखते हैं। सेंसिटिव टू लैंग्वेज डेवलपमेंट, भाषा के विकास के लिए बहुत ज्यादा संवेदनशील है। मेच्योरिटी लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि बच्चे का मेच्योरिटी लेवल आ जाता है इसमें। मींट फॉर लर्निंग थ्रू फोर्स्ड बिहेवियर, यानी कि वो स्टेज है जहां पर बच्चा सिर्फ फोर्स करके, बाध्य कर करके सीख सकता है, जबरदस्ती सीख सकता है। इन कॉम्प्लेक्स इन टर्म ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट कॉग्निटिवली, कि ये जो है ग्रोथ और डेवलपमेंट दोनों के लिए एक साथ ही कॉम्प्लेक्स है। तो बताइए राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा। मैंने स्पेशली फोकस करके बताया था कि अर्ली चाइल्डहुड किसके लिए जो है ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अर्ली चाइल्डहुड में कौन सा डेवलपमेंट सबसे ज्यादा होता है। बिल्कुल सही, राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर 1, लैंग्वेज डेवलपमेंट भाषा के विकास के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अर्ली चाइल्डहुड 2 से 6 साल तक का, 2 से 5 साल तक का बच्चा है, जिसमें ज्यादातर बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट ही सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है आपके सामने यहाँ पर। डेवलपमेंट स्टार्ट फ्रॉम, जो आपका विकास है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, पोस्ट चाइल्डहुड से, यानी कि आप कह सकते हैं उत्तर बाल्यावस्था। उत्तर बाल्यावस्था भी इसको कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उत्तर बाल्य अवस्था। तो जो आपका विकास है उत्तर बाल्यावस्था से स्टार्ट होता है। प्रीनेटल पीरियड यानी कि शैशव अवस्था से, प्रसव पूर्वावस्था से। स्टेज ऑफ इन्फेंसी यानी कि शैशव अवस्था। प्री चाइल्डहुड यानी कि बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था यहाँ पर आएगा। ये हिंदी में थोड़ा मिस्टेक हो रहा है, इनको सही कर लीजिएगा। तो जो विकास है वो कहाँ से शुरू होता है, बचपन के बाद उत्तर बाल्यावस्था से शुरू होता है, प्रसव पूर्व से शुरू होता है, शैशव अवस्था से शुरू होता है, या पूर्व बाल्यावस्था से शुरू होता है। बिल्कुल सही आंसर, प्रीनेटल पीरियड यानी कि गर्भ अवस्था से जो है डेवलपमेंट शुरू हो जाता है बच्चे का। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 है आपका। एडोलसेंस में एक्सपीरियंस, यानी कि जो किशोर होते हैं वो क्या अनुभव कर सकते हैं। फीलिंग ऑफ फियर अबाउट सिंस कमिटेड इन चाइल्डहुड, यानी कि बचपन जो में जो उन्होंने गलती की है, जो पाप किए हैं, जो गलत किया है, उनके बारे में उनको डर महसूस होगा एडोलसेंस में आके। फीलिंग ऑफ सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, अपने बारे में आत्म साक्षात्कार की भी जो है भावना आएंगी, फीलिंग आएगी। फीलिंग ऑफ सेटिस्फेक्शन अबाउट लाइफ, जीवन के बारे में तृप्ति की भावना आएगी कि हाँ बस जीवन के बारे में तृप्त हो गए, अब हमें कुछ नहीं चाहिए जीवन में। एंजाइटी एंड कंसर्न अबाउट देमसेल्फ, अपने बारे में सोचते रहेंगे, चिंता करते रहेंगे, सोचते रहेंगे। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन कौन सा होगा। देखिए बचपन में क्या गलती की उसके बारे में सोचना समझना, आई थिंक डोंट थिंक कि ये ऐसा कुछ होता होगा, तो ये गलत जाएगा। अपने बारे में आत्म साक्षात्कार हो जाना, या फिर जीवन के बारे में तृप्ति हो जाना, ये दोनों ऐसे पॉइंट है जो बच्चे को कहीं ना जाके बुढ़ापे में जाकर होता है कि हाँ हम क्या हैं, हमें क्या चाहिए था लाइफ से। लेकिन एडोलसेंस में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। ये स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के अंदर दोनों आ जाएंगे, जो कि कहीं ना कहीं एडल्टहुड में जाकर ये डेवलपमेंट होना शुरू होती है। हाँ, एडोलसेंस में सबसे ज्यादा मेन क्या होता है, एंजाइटी, चिंता, स्ट्रेस, डिप्रेशन, इंडिपेंडेंसी चाहिए होती है, अपने नियम खुद बनाने होते हैं, खुद अपने जीवन जीना होता है। कहीं किसी चीज की टेंशन, कभी किसी चीज की टेंशन, लाइफ की टेंशन, करियर की टेंशन, बहुत सारी टेंशन रहती है। तो एंजाइटी और कंसर्न अपने आप के बारे में, तो ये सबसे ज्यादा एक्सपीरियंस करते हैं जितने भी किशोर होते हैं, एडोलसेंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 आपके सामने है। विच इज द इनकरेक्ट वे टू सपोर्ट द लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी कि भाषा के विकास को सपोर्ट करने के लिए कौन सा गलत तरीका है। ध्यान से देखिएगा, गलत तरीका हमें बताना है, रोंग वे, इनकरेक्ट वे बताना है हमें। तो लेटिंग द चाइल्ड टॉक्स अनइंटरप्टेडली ऑन अ टॉपिक, यानी कि बच्चे को किसी भी एक सब्जेक्ट पर या निबंध पर, टॉपिक पर बिना रोके बोलने दिया जाए, बोलने का मौका दिया जाए, बोलो तुम जो मर्जी है उसके बारे में बोलो, बात करो। डिसअप्रूविंग द यूज ऑफ देयर ओन लैंग्वेज, यानी कि उसको अपनी भाषा का प्रयोग करने से रोक दो, कि तुम अपनी खुद की लैंग्वेज यूज नहीं कर सकते, अपनी मदर टंग यूज नहीं कर सकते। सपोर्टिंग इनिशिएशन टेकन बाय चिल्ड्रन, यानी कि जब बच्चे कुछ इनिशिएटिव ले रहे हो, कुछ शुरू कर रहे हो, उसको आप सपोर्ट करें, उसको आप मदद करें। प्रोवाइडिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यूजिंग लैंग्वेज, यानी कि भाषा को इस्तेमाल करने के अलग अलग अवसर दीजिए। तो यहाँ पर हमें गलत ऑप्शन बताना है। अगर हम पहला जाएं कि बच्चे को बिना रोके टोके बोलने का मौका दिया जाए, तो बिल्कुल सही है ये वाला, तो ठीक है। हम इस सब बच्चों का जो इनिशिएटिव ले रहे हैं उसको सपोर्ट करें, ये भी अच्छी बात है। अपॉर्चुनिटी दे जहाँ लैंग्वेज यूज कर सके, ये भी अच्छी बात है। लेकिन बच्चे को खुद की लैंग्वेज यूज करने के लिए मौका दें, तो ये गलत है, और गलत ही हमें बताना है। तो राइट ऑप्शन कौन सा जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका सही जाएगा। तो इस तरीके से चीज को ध्यान रखिएगा कि ऑप्शन में सही ऑप्शन पूछा है कि गलत पूछा है क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। फॉर द लैंग्वेज डेवलपमेंट ऑफ चाइल्ड इट इज इम्पोर्टेंट टू, यानी कि बच्चे के भाषा के विकास के लिए क्या बहुत ज्यादा जरूरी है।
गिव देम अपॉर्चुनिटी टू एक्सप्रेस देयर थॉट, यानी कि बच्चों को इतना मौका दें कि वो अपने थॉट्स को एक्सप्रेस कर सके। एक्टिविटी शुड बी ऑर्गेनाइज्ड फॉर डेवलपिंग लैंग्वेज स्किल्स, यानी कि भाषा के विकास को डेवलप करने के लिए अलग अलग एक्टिविटीज को जो है वो डेवलप करें। गिव प्रैक्टिस टू राइटिंग, रीडिंग, स्पीकिंग एंड लिसनिंग, यानी कि बच्चे को लिखने की, सुनने की, बोलने की जो है मौका दिया जाए, इनकी स्किल डेवलप की जाए। और ऑल ऑफ द अबव, यानी कि उपरोक्त सभी। फटाफट आंसर बताइए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका, सभी का आंसर यहाँ पर राइट जाना चाहिए। बिल्कुल सही, ऑल ऑफ द अबव, देखिए सारे ही ऑप्शन बिल्कुल सही हैं कि बच्चे को मौका दीजिए अपने एक्सप्रेस थॉट करने के लिए, अलग अलग एक्टिविटीज आप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं ताकि बच्चे का लैंग्वेज डेवलपमेंट हो, ऑल स्किल्स पर आप फोकस कर सकते हैं, तो बिल्कुल सही है, सारे ही ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 18 आपके सामने है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट सीक्वेंस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो मानव विकास है उसकी करेक्ट सीक्वेंस कौन सी है। यहाँ पर कुछ नीचे स्टेजेस दी हुई है, मैंने बताई थी, करेक्ट स्टेजेस कौन सी है आपकी। देखिए यहाँ पर ऑप्शन है आपके सामने, कमेंट करके बताइए। देखिए सबसे पहले जो बच्चा होता है वो प्रीनेटल पीरियड में होता है, प्रीनेटल पीरियड यहाँ कहीं दिया हुआ नहीं है। उसके बाद सबसे छोटा जो होता है जन्म के बाद वो होता है इन्फेंसी। इन्फेंसी देखिए सबसे पहले किस में दिया हुआ है, इसमें नहीं दिया, इसमें नहीं दिया, तो ये दो तो कट गए, पहला और दूसरा ऑप्शन बचता है, शैशव अवस्था। इन्फेंसी स्टेज के बाद आपका आता है चाइल्डहुड, जो कि दो डिवाइड होता है, अर्ली चाइल्डहुड और लेटर चाइल्डहुड। तो यहाँ पर देखिए कोई सा भी ऑप्शन मिल रहा है क्या, एडोलसेंस तो नहीं आएगा इन्फेंसी के बाद, इन्फेंसी के बाद तो चाइल्डहुड आएगा, तो सेकंड ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन यहाँ भी कट गया। एक बार पूरे ऑप्शन को कंप्लीट कर लीजिए दोबारा, इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलसेंस, एडल्टहुड, तो यानी कि बिल्कुल सही सीक्वेंस है, ताकि एक बार कंफर्म हो जाए कि हमारा आंसर सही है। कई बार जल्दबाजी में आंसर गलत हो जाता है, इसलिए लास्ट में रीड जरूर कर लीजिए पूरे को। तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन जाएगा आपका, सेकंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग एज ग्रुप फॉल्स अंडर लेटर चाइल्डहुड, यानी कि इसमें कौन सा एज ग्रुप है जो कि उत्तर बाल्य अवस्था में पड़ता है, 11 से 18, 18 से 24, 0 से 6, 6 से 11, तो हमें ये बताना है। देखिए 0 से 6 की अगर हम बात करें तो ये इन्फेंसी और अर्ली चाइल्डहुड आ जाता है। 0 से 6 की अगर हम बात करते हैं, इन्फेंसी स्टेज आ जाएगी या अर्ली चाइल्डहुड आ जाएगी, 2 से 6 साल तक की, तो ये तो कट गया। जो 18 से 24 है, 18 19, ये आपका 18 प्लस हो गया, यानी कि एडल्टहुड हो गया, तो ये भी आपका ऑप्शन नहीं आएगा। ये कौन सा हो गया, ये तो हो गया एडल्टहुड। यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि एग्जैक्ट नहीं मिलता है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, वहां पर 19 लिख रहा होगा, यहाँ पर 18 लिख दिया, कोई दिक्कत नहीं है, आप मेनली बीच का लेकर चलिए एवरेज। 0 से 6 कौन सा हो गया आपका, इन्फेंसी प्लस चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, अर्ली चाइल्डहुड, ठीक है। 11 से 18, 11 12 13 14 15 16 17 18, कौन सा है, टीन, टीन एज, यानी कि एडोलसेंस, तो फर्स्ट ऑप्शन आपका क्या हो गया, एडोलसेंस हो गया। तो लास्ट ऑप्शन बचता है यही आपका लेटर चाइल्डहुड हो गया, 6 से 11 अवस्था के लिए, तो बिल्कुल सही है, और यही आपका ऑप्शन जाना है, 6 to 11 ईयर्स आपका जो है वो लेटर चाइल्डहुड होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 है आपके सामने, डेवलपमेंट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस, दिस आइडिया इज एसोसिएटेड विद, यानी कि जो विकास है वो कभी ना खत्म होने वाली प्रक्रिया है, ये जो आइडिया है, ये जो थॉट है, वो नीचे किस ऑप्शन से ज्यादा मैच करता है। प्रिंसिपल ऑफ इंटर रिलेटेड, यानी कि अंतर सह संबंध का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, निरंतरता का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एकीकरण का सिद्धांत है। प्रिंसिपल ऑफ इंटरेक्शन, बातचीत, अंतःक्रिया का सिद्धांत है। तो बताइए, तो बिल्कुल सिंपल है, डायरेक्ट है। जो डेवलपमेंट है कभी खत्म नहीं होता, लगातार चलता रहता है, कंटिन्यूस चलता रहता है, कंटिन्यूटी के प्रिंसिपल से जो है ये आपका जुड़ा हुआ है। ऑप्शन नंबर 2 आपका इसका क्या जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। ये रहा आपके सामने क्वेश्चन नंबर 21, डेवलपमेंट इज अ सिक्वेंशियल एंड स्लो प्रोसेस, यानी कि जो विकास है एक सीक्वेंस में चलता है और धीरे धीरे चलता है। ये जो थॉट है वो किसने दिया था, मैस्लो, स्किनर, एरिस्टोटल, ये लवेस्की। तो ये एक नॉर्मल फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन है, यूपी टेट वगैरह में बहुत ज्यादा आते हैं, सी टेट में इस तरह के क्वेश्चन बहुत कम देखने को मिलते हैं, लेकिन एक यहाँ पर आपको एग्जाम्पल के लिए लगा दिया। तो डेवलपमेंट क्या है, एक सीक्वेंस में चलता है और एक बहुत स्लो प्रोसेस है। तो ये जो थॉट है वो किसने दिया था, मैस्लो ने दिया, स्किनर ने दिया, एरिस्टोटल ने दिया, लवेस्की ने दिया। बिल्कुल सही आपका जो इसका ऑप्शन जाएगा, सेकंड ऑप्शन जाएगा, स्किनर। स्किनर ने थ्योरी दिया था कि जो विकास है वो एक सीक्वेंस में चलता है और धीमी गति से चलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आ गया है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज बेस्ड ऑन सर्टेन प्रिंसिपल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि जो मानव विकास है कुछ सिद्धांतों पर टिका हुआ है, हमने बहुत सारे सिद्धांत देखे थे, हमें ये बताना है इनमें से कौन सा सिद्धांत नहीं है। यहाँ पर नॉट फॉलोइंग, नॉट अ प्रिंसिपल, सिद्धांत नहीं है। सिक्वेंसल, यानी कि एक सीक्वेंस में चलता है, बिल्कुल सही है, ये तो है प्रिंसिपल। जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है विकास, बिल्कुल सही है, ये भी सही है। ये ऑप्शन को और क्या क्या कह सकते हैं वो बताइए।
देखिए इस ऑप्शन को क्या क्या कह सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक, सामान्य से विशिष्ट की ओर कह सकते हैं, या इसको कह सकते हैं होल टू पार्ट, होल टू पार्ट कि पहले बच्चे का पूरा बॉडी पार्ट डेवलप होता है, फिर धीरे धीरे उसके छोटे छोटे पार्ट डेवलप होंगे, या आप इसको कह सकते हैं ग्रोस मोटर टू, ग्रोस मोटर स्किल डेवलप होती है और फिर फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, मोटर स्किल डेवलप होती है, या इसी को ही आप कह सकते हैं सिंपल टू कॉम्प्लेक्स कि पहले सिंपल चीजें, कॉमन चीजें डेवलप होती है, फिर धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स चीजें डेवलप होती है, यानी कि छोटे छोटे मसल्स पर आ जाते हैं। तो ये तीनों ही आप इसको बोल सकते हैं, जनरल टू स्पेसिफिक तो आपका हो ही गया। तो इनको अच्छे से याद रखेगा, सबका मतलब समान ही है, एक ही जैसा है, ये आपका सीक्वेंस याद रखेगा। तो ये भी सही है। रिवर्सिबिलिटी यानी कि उल्टा हो जाता है डेवलपमेंट, आपने आगे डेवलपमेंट में बढ़े, फिर वापस आपका डेवलपमेंट कम भी हो सकता है, पीछे भी जा सकते हैं आप, मुझे तो नहीं लगता ऐसा कुछ होता होगा। कंटिन्यूटी निरंतरता, ये भी आपका सिद्धांत है कि जो डेवलपमेंट है वो एक कंटिन्यूअस चलता रहता है, जीवन भर चलता रहता है। लेकिन रिवर्सिबिलिटी का कहीं नहीं होता, ऐसा नहीं है कि आप में एक डेवलपमेंट हुआ, आप वापस आ गए, वो डेवलपमेंट खत्म नहीं हुआ आपका। अगर कुछ इमोशनली आपका डेवलपमेंट हो गया, आप वापस नहीं आएंगे। अगर आप एक बार मैच्योर हो गए हैं तो आप इमेच्योर नहीं होंगे नेक्स्ट टाइम पे। अगर आप में फिजिकल डेवलपमेंट हो गया, ऐसा नहीं होगा कि नेक्स्ट कुछ दिनों बाद आपकी हाइट कम हो जाए, तो ऐसा नहीं होगा, रिवर्सिबिलिटी इसमें नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, ये रहा आपके सामने। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट, यहाँ पर हमें ये बताना है कि कौन सा प्रिंसिपल है, डेवलपमेंट का, विकास का सिद्धांत है, ये हमें बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑल प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट आर नॉट कनेक्टेड, यानी कि जो विकास के सभी प्रोसेस होते हैं एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होते। ये जो है डेवलपमेंट वो एक स्पीड से नहीं चलता है, डेवलपमेंट हमेशा लीनियर होता है, एक सीधी रेखा में चलता है। डेवलपमेंट जो है ऐसे तत्व प्रक्रिया, कभी हो गया कभी नहीं हुआ, तो ऐसा तत्व प्रक्रिया नहीं, ऐसे तो नहीं है, सीधी रेखा में चलता है, नहीं स्पाइरल में चलता है। इंटरकनेक्टेड नहीं होते, नहीं इंटरकनेक्टेड होते हैं। एक सीधी समान, एक जैसी स्पीड से नहीं चलता, ये बिल्कुल करेक्ट है, ये आपका प्रिंसिपल है। ये सीक्वेंस सेम होती है, लेकिन आपका जो स्पीड है, जो दर है, जो रेट है, वो समान नहीं होता। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24, ये है आपके सामने। डेवलपमेंट प्रोसीड्स फ्रॉम, जो विकास होता है वो कहां से कहां तक होता है, कॉम्प्लेक्स टू हार्ड, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू इजी, जनरल टू स्पेसिफिक। अभी मैंने आपको बताया है, जस्ट अभी इससे पहले क्वेश्चन में बताए थे, तो बताइए कौन सा होगा। जटिल से कठोर, कठोर की ओर जाता है, विशिष्ट से सामान्य की ओर जाता है, सरल से आसान की ओर जाता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर जाता है। देखिए सरल आसान दोनों का एक ही मतलब हो गया, तो ये तो नहीं। ठीक है ना, अब आपको बताना है कि तीन ऑप्शन बचे कौन सा होगा। बिल्कुल सही, फोर्थ ऑप्शन बिल्कुल सही है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है, सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है। पहले बड़ी चीजें डेवलप होती है, फिर धीरे 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 छोटी छोटी कॉम्प्लेक्स चीजें डेवलप होती है, स्पेसिफिक चीजें डेवलप होती है। लास्ट क्वेश्चन पर हम चलेंगे, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कितने आंसर आपके सही हुए हैं अभी तक। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि इनमें से कौन सा बाल्य विकास का एक सिद्धांत नहीं है। ऑल एरियाज ऑफ डेवलपमेंट आर इंपॉर्टेंट, भाई डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट है, ये तो सही है, और हमें क्या बताना है, गलत बताना है, तो ये तो सही है हमारा। ऑल डेवलपमेंट रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरेक्शन ऑफ मैच्योरेशन एंड एक्सपीरियंस, ये जो सारा का सारा विकास है, ये आपके दो ही चीजों का अंतर चलता है, एक तो मैच्योरेशन, परिपक्वता, और आपके अनुभव। ठीक है, एक बार को हो सकता है, इसको हम होल्ड पर रखते हैं। ऑल डेवलपमेंट एंड लर्निंग प्रोसीड एंड इक्वल रेट, यानी कि जितना भी आपका विकास होता है, जो सीखते हैं, हाँ बिल्कुल एक समान गति से सीखते हैं, तो ये तो आपका गलत है, और गलत ही हमें ढूंढना है। वैसे आगे के पढ़ लेते हैं एक बार। ऑल डेवलपमेंट फॉलो ए सीक्वेंस, एक सीक्वेंस में चलता है, बिल्कुल से एक सीक्वेंस में चलता है, सिर से पैर की ओर चलता है, सेंटर टू पेरिफेर चलता है, तो ये भी सही है। आपका मैच्योरेशन और एक्सपीरियंस का चलता है, ये भी सही है। कौन सा गलत है, वो है ऑप्शन नंबर थर्ड, कि जो डेवलपमेंट है, विकास है, वो एक समान गति से चलता है, नहीं एक समान गति से नहीं चलता है, तो ये आपका ऑप्शन जाएगा सी ऑप्शन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। फटाफट कमेंट करके बताइए कि आज का सेशन कैसा लगा, क्या आप इस सीरीज को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं रखना चाहते हैं, आप पर डिपेंड करेगा। आज के सेशन में कोई भी आपको इंप्रूवमेंट लानी है, कुछ भी कमी लगी है, तो आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। साथ ही साथ ये जरूर बताइए कि आपके 25 में से कितने क्वेश्चन जो है वो सही गई हैं। अगर आपके 20+ क्वेश्चन सही जाते हैं, तो मतलब आपने बेस्ट किया है, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, आप इसी तरीके से चलते रहिए। अगर 20 से कम आंसर आपके सही जाते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं है, बस इस वीडियो को एक बार और देख लीजिए, दोबारा ट्राई कीजिए, तो आपका सही हो जाएगा। कई बार होता है कि भाई एक बार नहीं समझ में आता, कोई दिक्कत नहीं, दोबारा आप कोशिश करिए, बिल्कुल परफेक्टली समझ आ जाएगा। स्पीड कम है, ज्यादा है, जो भी फीडबैक आपको देने हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, आपके फीडबैक के लिए मैं वेट करती रहूंगी। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे 2 में। आज के लिए धन्यवाद।